Is there a potential for Dhurandhar Part 3? Yeah. There'll be another individual जिसके नाम पर ये बनेगी and sure enough इस पे काम चल रहा है. ज्यादा जासूस तो हमने हिंदुस्तान में अभी पकड़ लिया. आपको वो कहावत याद है, I will bleed India through 1000 cuts. तो ये सच्चाई है. आप कैसे इन्फॉर्मेशन निकालते हैं? देखो मैम, टॉर्चर वर्ड ही ऐसा है. टॉर्चर मीन्स ब्रूटल. आप उसके नाखून निकालोगे, आप उसके हाथों में कीलें ठोक दोगे, आप उसकी आंखों में गरम गरम रॉड डाल दोगे. इफ यू रिमेम्बर कारगिल वॉर, सौरभ कालिया के साथ क्या हुआ था, हम भी करेंगे. अगर मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, आपने देखा किस तरह धुरंधर में वो हेड के साथ फुटबॉल खेलता है, बिकॉज दैट इज एक्चुअली इज हैपेंड. हमजा जसकीरत सिंह रांगी एक नहीं, उसके 8-10 कैरेक्टर्स को लेके एक हमजा बनाया गया है. मेरे दोस्त, इज नॉट दैट टफ एंड स्मार्ट एंड गुड लुकिंग गाय, ही इज ए इनोसेंट लुकिंग हम्बल मैन. आपने वहां एक्सपोज थोड़ी होना है, आपने एज ए नॉर्मल इंसान रहना है. यू हैव टू बी अ आम आदमी अमंग्स द पीपल. मेरे फादर वाज ए इंटेलिजेंट ऑफिसर. उनको चाइनीज सिखाई गई, सारे तौर तरीके सिखाए गए. इसी तरह इनको पार भेजा गया था कि कुछ आप देखो क्या है, इन्फॉर्मेशन लो, कितनी चाइनीज आर्मी है, क्या सिस्टम है. सो मेरे पिताजी सिख थे जिन्होंने अपना फिर एक साधु का रूप धारण किया और ये चले गए तिब्बत में. अभिनंदन के साथ क्या हुआ है? He was badly beaten up, brutally tortured. Salute that he did not give any information. They break you. See, the torture is so painful. They break you, and ultimately the man dies. You stop thinking. They put you in darkness. You don't know अंदर बाहर दिन है की रात है. So psychologically you disturb very badly. कारगिल के रियल बैटलफील्ड से लेकर धुरंधर के फिल्मी बैटलफील्ड तक कर्नल भूपेंद्र सिंह शाही एक कारगिल वॉर वेटरन और एक एक्स ब्लैक कैट कमांडो रहे हैं और बॉलीवुड के पहले मिलिट्री कंसल्टेंट हैं. उन्होंने शेरशाह, धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, जहां उन्होंने एक्टर्स को मिलिट्री टैक्टिक्स, बॉडी लैंग्वेज और रियल कॉम्बैट बिहेवियर में ट्रेन किया. स्पाइस कितना टाइम तक सर दूसरे नेशंस में रहते हैं? It can be unlimited. Can they spend their lifetimes and die there? Yes. पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, टॉर्चर होते हैं. गौरव गिरा दुकान के बाहर ये बोलते हैं, डार्लिंग डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा, पीलो पीलो आलम मिल्क सोडा. एक कोड साइन होता है, कोड लैंग्वेज होती है. जब हम बोलते हैं थम कौन आता है, दोस्त या दुश्मन, सो वो बोलेगा दोस्त, तो बोलता है दोस्त हाथ ऊपर, सो हाथ ऊपर करता है. बोलता है आज का पासवर्ड, सो एक पासवर्ड होता है रोज, चाय बिस्किट. वो बोलेगा पासवर्ड, वो बोलेगा चाय, तो आप बोलोगे बिस्किट. I want to know about female spies. Is it like males? It's going to be gruesome. They will send you videos. They make you naked. When Imran Khan was the Prime Minister of Pakistan, behind bar, he's been sodomized in Pakistan jail. ये तो उनके प्रधानमंत्री का हाल हो रहा है, तो आप हमारा क्या सोचोगे क्या हाल होगा? कुलभूषण यादव को कहा जाता है कि ईरान से एब्डक्ट करा गया. He was given to Pakistani army by Iranian agencies. Any chances that we may ever get him back? सर, आप एक सोल्जर हैं, आपने ऑन ग्राउंड रियलिटी देखी है, तो आप ये नैरेटिव सुनते हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है. व्हाट इज योर रिएक्शन लाइक? कौन बोल रहा है? जो बोल रहा है वो खुद ही प्रोपेगेंडिस्ट है. उसको क्यों दर्द हो रहा है इस देख के? इज ये पाकिस्तानी? इज ही फ्रॉम लियारी? इज ही फ्रॉम कराची? इज ये बलूची? उसको क्या दर्द हो रहा है देख के? हाल ही में एक बहुत बड़ा यूट्यूब सेंसेशन ने ये बात बोली है. वो बहुत बड़ा चार्ली है और सारे लोग चार्लीज हैं. दे आर फेक पीपल. दे आर स्पॉन्सर्ड बाय फॉरेन मीडिया जो इस तरह की बातें कर रहे हैं. आज जो आप स्क्रीन पर रियलिज्म और ऑथेंटिसिटी देख रहे हैं, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है. आज हम पहली बार बहुत गर्व के साथ कर्नल भूपेंद्र सिंह शाही का बॉडी टू बीइंग पॉडकास्ट पर स्वागत करते हैं. किसी एक्टर को नहीं पता तो क्या कर रहा है. किसी एक्टर को दूसरे की कहानी नहीं बताती. सो एज रणवीर, मुझे नहीं पता राकेश बेदी क्या है. नहीं पता चलता. वो मेरे से विश्वास नहीं कर रहे कि मैं किससे बात कर रहा हूँ. जी साहब. क्या है तू मेरा? मैं तो आपका स्टूडेंट बोला साहब. अच्छा, स्टूडेंट तो तू है. हाँ साहब. तू पीओके में क्या क्या करके आया और कितनी मेहनत की, कितना रिस्क था. अपना नाम मत बताना बस. मैं अपने देशवासियों को मोटिवेट करने आया और सच्चाई बताने आया हूँ. आदित्य धर ऑलवेज वांटेड टू जॉइन द आर्मी. आदित्य धर ने लगातार कर सकता है, या वो सोफे में बैठ के सो जाएगा, साइड में बैठ के सो जाएगा, रेस्ट कर लेगा. आपकी ये यूएस में जो फाइल्स हैं, एप्स्टीन फाइल जिसका नेटफ्लिक्स भी आया, सो दैट जेंटलमैन इज अ डबल एजेंट. जेफरी एप्स्टीन वाज अ डबल एजेंट. यस, मैंने 9 फिल्में की हैं. मेरे को अब जाके इतना बड़ा नाम आया मेरा. मतलब मेरा नाम छोटा सा चला जाता था. मेरे को लोगों को बताना पड़ता था कि मैं एज ए मिलिट्री कंसल्टेंट काम करता हूँ. धुरंधर, चाहे आप इसे पेट्रियोटिज्म बोलो या फिर प्रोपेगेंडा, एक चीज जो कोई नहीं डिनाई कर सकता है वो है कि ये फिल्म इंडियन सिनेमा हिस्ट्री का सबसे बड़ा वाटरशेड मोमेंट है. एंड टू मी पर्सनली एज अ क्रिएटर, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ क्योंकि इट हैज़ गिवन मी सम ऑफ द ग्रेटेस्ट बिगेस्ट सिनेमैटिक एक्सपीरियंसेस. किसी ने बहुत ही राइटली कहा है कि ये मूवी सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं है बल्कि एक स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी सामने आती है,
उन साइलेंट वॉरियर्स की कहानी, वो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स जो अपना सब कुछ दांव पे लगाते हैं, दे रिस्क एवरीथिंग, दे वर्क बिहाइंड द शैडोज विदाउट एनी अपलॉज, विदाउट एनी प्रेज। और आज हमारे साथ हैं वो इंसान जिन्होंने इस रॉ अनफिल्टर्ड ऑथेंटिसिटी को बड़े स्क्रीन पर लाने में बहुत बड़ा योगदान किया है, कर्नल भूपिंदर सिंह शाही, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन द बॉडी टू बीइंग पॉडकास्ट। कर्नल भूपिंदर सिंह शाही, वेलकम टू बॉडी टू बीइंग। फर्स्ट ऑफ, मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी फॉर गिविंग अस धुरंधर। टू मी पर्सनली इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिनेमैटिक एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ, और मुझे लगता है लाइक मैनी अदर्स ये हैंगओवर धुरंधर का आई थिंक काफ़ी टाइम तक नहीं निकलने वाला है। मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। आई एम ऑनर्ड। यू फ्लू मी फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम चंडीगढ़ से आप मुझे यहाँ लेके आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके व्यूअर्स का मैं जय हिंद करता हूँ और अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मैं आपके पॉडकास्ट में आया। एंड मैं एक्चुअली आपसे बहुत मोटिवेट हुआ जब पता लगा कि आप एक एयरफोर्स ऑफिसर की वाइफ हैं। आपके पिताजी नेवी में थे और आपके दादाजी फौज में थे, तो आके कॉम्बिनेशन हो CDS बनने के लिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आपके घर में सारे हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। सो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ लाने का। तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि धुरंधर मूवी रियल स्पाई वर्ल्ड के कितना करीब है? मैम, धुरंधर स्पाई वर्ल्ड की ही मूवी है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो नहीं क्लोज है। इसमें सारा डेटा जो आपको दिखाया है, ये सारे इंसिडेंट हुए हैं हमारे देश के साथ। हमारा पड़ोसी देश, जो कि हमारा दुश्मन देश मैं बोलता हूँ, पाकिस्तान, ये 1947 की 47 की आज़ादी के साथ करना शुरू कर दिया था। तो इसमें कोई गलत नहीं दिखाया, सब सच दिखाया है। सारा इंसिडेंट एक स्पाई वर्ल्ड के ऊपर बेस्ड है। जो हमारे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जासूस, जो कि सरहद के उस पार काम करते हैं, उनके लोग यहाँ काम करते हैं। हमने करीब उनके 680 से ज़्यादा जासूस तो हमने हिंदुस्तान में अभी पकड़ लिया विद इन कपल ऑफ मंथ, जब से ये BJP सरकार आई है। तो ये तो एक नॉर्म है, पूरे संसार में नॉर्म चल रहा है। हर देश एक दूसरे की जासूसी करने में लगा हुआ है। एंड सब कुछ जो प्लान किया गया है वो सारा ISI और पाकिस्तान आर्मी ने प्लान किया गया है। उनके पॉलिटिशियन ने प्लान किया गया है, उनकी सरकार ने प्लान किया गया हमारे ऊपर। आपको वो जनरल ज़ियाउल हक की कहावत याद है, आई विल ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। सो ये सच्ची कहानी है। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि जो गलत दिखाया। यस, जो हमजा है वो करेक्टर एक नहीं, वो काफ़ी सारे करेक्टर्स का एक करेक्टर बनाया गया है। बिकॉज बहुत टाइम तक ये एक मिथ मैं बोलूँ कि उनको बोला गया था दैट ही इज़ अ डिपिक्शन ऑफ मेजर मोहित शर्मा, और रादर अ लूज डिपिक्शन ऑफ मेजर मोहित शर्मा। क्या ये बात सच है? नो, मेजर मोहित शर्मा प्लेड अ मेजर रोल। आई सल्यूट हिम, गॉड ब्लेस हिज सोल। बहुत तगड़े सैनिक थे, बड़े अच्छे पैरा कमांडो थे। लेकिन ये जो चीज़ है, ये सरहद पार का सीन है। जो मेजर साहब थे वो सरहद के अंदर ही थे। उन्होंने अपने ग्रुपों के साथ, जो तंजीम थी टेररिस्ट उसमें जाके मिल गए थे और उनके साथ ऑपरेट करते थे। एंड लेकिन ये जो चीज़ है, ये अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक्सटर्नल इंटेलिजेंस नेटवर्क है। ये जब आप किसी पड़ोसी मुल्क में या दुश्मन देश में जाते हो, आप वहाँ के लोग या अपने लोग उसमें प्लांट करते हो। ये सच्चाई है। कोई भी आप अगर एक फिल्म बनाते हो ना, उस पर रिसर्च बहुत ज़्यादा होती है। एक टीम होती है जो रिसर्च करती है। कोई भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ऐसा रिस्क नहीं लेता कि आपको फिक्शन दिखाए, गलत दिखाए। ये चीज़ें सच में हुई हैं और आप तो विटनेस हो इन सब चीज़ों के साथ। हमारे कितने टेररिस्ट अटैक हुए हैं, कश्मीर जेनोसाइड हुआ है, हिंदुओं को वहाँ से मार मार के, काट काट के निकाला गया है। 36 सिंहपुरा हुआ है, जहाँ 36 सिखों को मारा गया था लाइन में खड़ा करके। सो ऐसे इंसिडेंट होते हैं। सो आप टॉर्चर की बात करते हो, ये सब होता है। आपने देखा किस तरह धुरंधर में वो हेड के साथ फुटबॉल खेलता है, बिकॉज दैट इज एक्चुअली इज हैपन। लियारी में हो रहा है, आपको इंसिडेंट दिखाए हैं। तो सारे इंसिडेंट हुए हैं, उसको एक आपको चैप्टर वाइज हमने दिखाया है। चैप्टर 8 आपको धुरंधर 1 में दिखाए थे, इसलिए बाकी चैप्टर्स आपको धुरंधर 2 रिवेंज में दिखाए हैं। तो सारे इंसिडेंट सच्ची घटनाओं पे इंसिडेंट हुए हैं सारे। तो देयर इज नथिंग फेक इन दिस। अगर तो मैं स्पाई यूनिवर्स को स्टार्टिंग से आपसे समझना चाहूँ, मैं समझना चाहती हूँ कि ये स्पाइज रियल लाइफ में आइडेंटिफाई कैसे करे जाते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जो हमजा का कैरेक्टर था, यानी कि जसकीरत, वो एक आर्मी ट्रेनिंग लेने वाला था एंड देन थिंग्स गो साउथ और फिर वो इसमें आ जाता है। अगर तो हम एक और कैरेक्टर देखें, मैं रिवील नहीं करना चाहूँगी, वो एक पिक पॉकेटर होता है, राइट? एक दूसरा कैरेक्टर 45 ईयर्स से पाकिस्तान में रह रहा है। तो ये इंडिया ये स्पाइस को कैसे रिक्रूट करता है, कैसे सिलेक्ट करता है? देखो, ऐसा है, एक ये तरीका होता है, आप आइडेंटिफाई करते हो। मेरे फादर वाज, आई विल नॉट यूज़ द वर्ड, ही वाज ए इंटेलिजेंट ऑफिसर व्हेन ही वाज इन रैंक्स। वो माय फादर वाज इन द रैंक्स। फिर वो उन्होंने प्रमोशन लिया, ऑफिसर बने। सो उनको 2 साल उन्होंने पहले चाइनीज़ सिखाई,
अगर आपने चाइना तिब्बत में He was a ऑपरेट किया, Chinese spy, right? Your ही वॉज father? नॉट अ स्पाई, ही वॉज अ मिलिट्री इंटेलिजेंस एनसीओ। वो एक नॉन कमीशनड ऑफिसर थे। उनको चाइनीज़ सिखाई गई पहले 2 साल, उनको सारे तौर तरीके सिखाए गए। फिर जब हिज होलीनेस दलाई लामा हिंदुस्तान आ गए, उसके बाद क्या हुआ था कि लॉट ऑफ तिब्बतन जो तिब्बतन थे, वो तब हमारा बॉर्डर पोरस था, सो बॉर्डर खुला था, आपके पास फोर्सेस नहीं थी, सो वहाँ से लोग हिंदुस्तान में प्रलय करने लग गए। जैसे इनकी गवर्नमेंट जो एग्जाइल में मैक्लोडगंज में हिमाचल में है, तो इस तरह आने लग गए। इसी तरह इनको पार भेजा गया था कि कुछ आप देखो क्या है, कैसे आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, इन्फॉर्मेशन लो, कितनी चाइनीज़ आर्मी है, क्या सिस्टम है। सो मेरे पिताजी सिख थे, जिन्होंने अपना फिर एक साधु का रूप धारण किया और ये चले गए तिब्बत में। ये लासा तक गए, इन्होंने कम से कम 5 से 6 महीने वहाँ लगाए एंड इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन हासिल की। ये कभी पकड़े नहीं गए, साधु के रूप में घूमते रहे। उस टाइम आना जाना बहुत था, व्यापार बहुत था तिब्बत के साथ, बॉर्डर बंद नहीं हुए थे। 62 की लड़ाई के बाद बॉर्डर बंद हुए हैं, पहले तो ये आपका सिल्क रूट चलता रहता था। जैसे अब आप नुब्रा वैली में जाओगे, आप वहाँ पर डबल हम कैमल देखते हो, जो बल्तिस्तान के लोग हैं वहीं रहते हैं, क्योंकि जब 62 की लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, तो बॉर्डर बंद हो गए। जो लोग यहाँ थे, यहाँ के यहीं रह गए। जो ये डबल हम कैमल थे, यहीं के यहीं रह गए। इस बार की 26 जनवरी की परेड में भी हमने डबल हम कैमल दिखाया था, जो कि इंडियन आर्मी उसको यूज़ कर रही है। स्पोर्टर्स लॉजिस्टिक का काम करते हैं आपके साथ, बिकॉज इट्स अ कोल्ड डेजर्ट। तो वो गए, उन्होंने इन्फॉर्मेशन लाई। इसी तरह उन्होंने एक चाइनीज़ मेजर को फ्रेंड किया, उसके साथ दोस्ती की, फिर इसको किसी तरह वो बॉर्डर पार के ले आया, उसको अरेस्ट करा दिया। फिर दिल्ली में उन्होंने कम से कम उसको 2 साल रखा, इन मोर लाइन्स, जहाँ पर आजकल एक आर्मी का छोटा सा हेडक्वार्टर है, मोर लाइन से दिल्ली कैंट में है। वहाँ उनके साथ ये खुद भी रहे, लेकिन उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की चाइनीज़ मेजर को कि वो एक फौजी या हिंदुस्तानी सैनिक है। तो इस तरह की ट्रेनिंग आपको होती है। जैसे अगर आप अपना रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में जाते हो, आपको ट्रेन किया जाता है, आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट आपके लिए जाते हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट इस तरह के होते हैं। आपको पिक्चर राइटिंग दिखाई जाती है, आपको स्क्रिप्ट दिखाई जाती है, आपको स्टोरी राइटिंग करी जाती है, आपको रीजनिंग दी जाती है। एंड इस तरह जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उनको पता लग जाता है कि इस लड़के में ये हुनर है कि नहीं है। फिर आपका रिटन टेस्ट होता है, आपका आईक्यू टेस्ट होता है, ईक्यू टेस्ट होता है, ये सब दिखा जाता है। तब आप आजकल तो डायरेक्टली आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो। जब कुछ साल पहले, 15-20 साल पहले, आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से लेके जाया करते थे आपको, चाहे आप सीएपीएफ से हो, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीएफ, या किसी स्टेट फोर्सेस से हो, या आप आर्मी से हो, एमआई से हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस के हो, आप एक डेपुटेशन में चले जाते थे। उसमें क्या होता था, कुछ साल नौकरी करने के बाद लड़के अपने अपने जो काडर में वापस चले जाते थे। नॉट द गवर्नमेंट हैज रियलाइज, द सीनियर ऑफिसर्स हैव रियलाइज, इस महकमे में काम कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, हमारे पास परमानेंट काडर होना चाहिए। तो ये अब परमानेंट काडर है और इसकी ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है। जैसे आपको हमने दिखाया था, इस फिल्म में भी दिखाया है कि आपको अनआर्म्ड कॉम्बैट दी जाती है, आपको हथियार चलाना दिया जाता है। आपको सपोज आप उदाहरण के लिए जेंटलमैन है, जिसको आप उसका नाम अल्फ़ा रख लो, अल्फ़ा को आपने पंजाब ऑफ पाकिस्तान में डालना है, तो उसका पूरा पंजाब के बारे में, पाकिस्तान पंजाब के बारे में उसकी ब्रीफिंग होती है। उसको वहाँ का तौर तरीके, रिलीजन, फेस्टिवल्स, कपड़े, रहन सहन, खाना पीना सब सिखाया जाता है, जो कि वहाँ जाके कोई गलती ना करे और पकड़ा ना जाए। तो ये सब होता है, बहुत सीरियस तरह की ट्रेनिंग होती है एंड इसको लाइटली नहीं लिया जाता। एंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग ऑल्सो अगर आप अच्छे नहीं पाए जाते, आप फेल हो जाते हो, तो आपको निकाल दिया जाता है। आपको फॉलो करना सिखाया जाता है, आपको बीइंग फॉलोड करना सिखाया जाता है। अगर आपको कोई फॉलो कर रहा है तो आपने ट्रैक को कैसे छोड़ना है और किस तरह उस बंदों से छुटकारा पा के निकलना है वहाँ। मैं एक फ़ौजी सैनिक हूँ, आर्मी कर्नल हूँ और मैं इन्फेंट्री का हूँ। मैंने एनएसजी में भी नौकरी की है। अब मेरे दोस्त रह चुके हैं जो इंटेलिजेंस में हैं, मेरे पिताजी इंटेलिजेंस में हैं। सो मेरे को ये सारा डेटा है मेरे पास। मैं आपके सामने अभी आया हूँ तो मैं पूरी रिसर्च करके आया हूँ, तो मुझे मालूम है सब होता है। एंड हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंट्री इस तरह की ट्रेनिंग करती है, तैयारी करती है। लेकिन आजकल ये हो गया कि हमारे को पाकिस्तान से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही, बिकॉज उन्हीं के लोग उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं हमारे लिए। अच्छा। हाँ जी। अब पाकिस्तान का ये, इस देश का इतना बुरा हाल है, गरीबी इतनी है, जो उनकी सेनाएं हैं, जो उनकी सरकारी महकमे हैं, वो अपने ही लोग के साथ इतनी ज़्यादती कर रहे हैं कि वहाँ के लोग परेशान हो चुके हैं और वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं। उन्हीं के थ्रू हमें बहुत इनपुट मिल जाता है। अभी हमें हमजा जैसे लड़का भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अभी वहाँ ऑलरेडी सिस्टम इतना अच्छा सेट हो गया है, चाहे वो आपका पंजाब बॉर्डर हो, JNK बॉर्डर हो, या कश्मीर बॉर्डर हो, या आपका गुजरात राजस्थान बॉर्डर हो, हमें वहाँ से डेटा मिल जाता है। और जब हम चाहें उस बंदे को हम अंदर बुला लेते हैं थ्रू बॉर्डर। हमारी बॉर्डर पे फेंस लगी हुई है,
वो इन्फॉर्मेशन पास कर दी जाती है कि आपने इतने बजे इतनी तारीख को आना है, आपको एक टाइम दे दिया जाता है, आपको एक डेटा दे दिया जाता है कि आपने सुबह 6 के और दोपहर के 12 या रात के 12 और सुबह के 6 बजे आपने एंटर करना है। तो वहाँ की पोस्ट को अलर्ट कर दिया जाता है और वो लोग आते हैं, उनको रिसीव किया जाता है, उनको लुक आफ्टर किया जाता है, उनसे डेटा लिया जाता है एंड उनको इज्जत के साथ वापस छोड़ दिया जाता है। बिकॉज पाकिस्तान की तरफ फेंस नहीं है, फेंस हमारी तरफ है। पाकिस्तान को फेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान में हिंदुस्तानी जाते नहीं हैं। ये तो पाकिस्तान है जो अपने लोग, अपने मुजाहिदीन, अपने जिहादी हिंदुस्तान में भेजते हैं। हमारे लोग पाकिस्तान में नहीं जाते हैं। हमें क्या करने जाके वहाँ? हमारे देश में हमारी इकॉनमी बहुत अच्छा चल रही है, हमारा जीडीपी अच्छा चल रहा है, लोग को जॉब मिल रही है, लोग यहाँ खुश हैं, पीस है, यहाँ कोई कत्लेआम नहीं चल रहा। वहाँ तो रोज़ कुछ ना कुछ चल रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, आपस में बलूच की लड़ाई पठान से हो रही है, पठान की लड़ाई पंजाबी से हो रही है, फिर आपके जो कराची बेस ऑर्गेनाइजेशन की जो आपने लियारी वगैरह दिखा रखा है, ये सारे इंसिडेंट हो रहे हैं। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान को उनकी सेना चलाती है। डेमोक्रेसी तो सिर्फ नाम की है, डेमोक्रेसी इसलिए रखी गई है टू शो अक्रॉस द वर्ल्ड कि पाकिस्तान इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। इट्स नॉट, इट्स एन ऑटोक्रेटिक कंट्री। इट्स लेड बाय अ फील्ड मार्शल, नॉट अ फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल। उनकी क्या साइकोलॉजी होती है? क्यों एक पाकिस्तानी नेशनल हमारे लिए जासूसी करेगा? वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी हियर। व्हाट आर वी ल्यूरिंग? देखो मैम, साइकोलॉजी बहुत रीजंस होते हैं आपकी। एक तो सबसे बड़ी होती है गरीबी, पुअर, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपको परिवार चलाना है, आपके पास 4-4, 5-5 बच्चे हैं, आपके पास जॉब्स नहीं है, पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, इकॉनमी नहीं है, तो आप ल्योर कर सकते हो। एंड और क्या होता है ल्योर, कैसे किया जाता है? यू हैव कॉन्टैक्ट्स, यू ट्राई टू एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विद 45 पीपल। ओके, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जम्मू बॉर्डर के पास मेरे पास एक लड़का है जो मेरा इंटरेक्शन है, तो मैं उससे इंटरेक्शन करता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ कि बेटे तू जा, मुझे और लेके आ। तो वो मिलता है लोगों से, दोस्तों से मिलता है, इंटरेक्शन करता है, गाँव में जाता है, कस्बों में जाता है, एंड ही इंटरेक्ट्स एंड उसको लड़के मिल जाते हैं। गरीबी बहुत ज़्यादा है, ईंट के भट्टों पे काम कर रहा है, आप उनके आर्मी कैंटोनमेंट में रावलपिंडी में कोई काम कर रहा है, कोई सरगोड़ा में काम कर रहा है, कोई मोची का काम कर रहा है, कोई बार्बर का काम कर रहा है, कोई वहाँ पर किसी का कुक है। तो इस तरह आपको लोग मिल जाते हैं। प्लस जो फौज ने उनके अगेंस्ट जो इतने सारे अट्रॉसिटीज़ कर रखी हैं, तो वो पेन, दर्द होता है उस बंदे में, बदला लेने का दर्द हो। चाहे आप उड़ी देख लो, चाहे आप हिंदी बॉलीवुड में ऐसी फिल्में बहुत आई हैं जहाँ पर एक गरीब लड़का गरीबी से उठता है और वो बोलता है कि मेरे साथ अट्रॉसिटीज़ हुई है, मेरे माँ बाप को मारा है, मेरी सिस्टर के साथ रेप हुआ है, तो रिवेंज के लिए करता है। और पाकिस्तान में तो लड़कियाँ ऐसे ही उठा लेते हैं, वो तो 2-2, 3-3 शादियाँ करते हैं। हिंदू धर्म खत्म हो चुका है, सिख धर्म खत्म हो चुका है। जब वो चाहते हैं वो एक धर्म के अगेंस्ट एक चार्ज लगा के लोगों को उठा लेते हैं। सो दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन, इट्स वेरी कॉमन। हमारे लिए बहुत आसान है बल्कि वहाँ पर एस्पेनाइज करना और डेटा लेना इतना मुश्किल काम नहीं है। और पाकिस्तानी स्पाइज इन इंडिया, क्योंकि कहा जाता है एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम 50 to 150 स्पाइज आपको इंडिया में मिलेंगे। अगर तो हम लास्ट 25 ईयर्स का डेटा देखें, 2000 से लेके 2025 तक, लगभग आई थिंक 630 और 650 स्पाइज और अंडरकवर ऑपरेटिव्स हैव बीन ऑपरेटिंग इन इंडिया। हाँ, 680 तो मैंने आपको भी बताया कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है या मार दिया गया है। ये लोग अभी भी होंगे यहाँ पर? Yes. They could be your husband and wife? They can be anywhere, they can be anybody. It's a glamorous world. Some people do it for fun, some people do it for money. कोई बदले के लिए भाव से करता है, कोई अपने रिलीजन के लिए करता है। जो पाकिस्तानी स्पाइज हैं ये आज की डेट पे इंडिया में कौन से गाइस में पाए जाते हैं? मार्च 26 पे सर वी सॉ लिटनी ऑफ दीज पीपल, राइट? आई थिंक इंडियन एयरफोर्स बेस में हमने एक सिविलियन एम्प्लॉय को देखा था, वो फाइटर जेट्स की लोकेशंस भेजा था। हमने ज्योति मल्होत्रा का केस देखा था। हमने नेवी में एक मैम यूट्यूबर्स आपने देख लिया, सी दिस वाज द बेस्ट थिंग दे वर ट्राइंग। आपको वेलकम करते थे, आपको वो अपनी एम्बेसी की पार्टियों में लेके जाया करते थे। एंड अभी आपको आई थिंक सो 3 से 4 यूट्यूबर्स अरेस्टेड एंड उनके पास से बहुत प्रूफ्स मिले हैं विच वी कांट, हम बता नहीं सकते। एंड हमारे भी कुछ सैनिक अरेस्ट हुए, अभी पिछले हफ्ते कुछ एक अरेस्ट हुआ, एयरफोर्स में हुआ, आर्मी में हुआ। सो ये ले लेते हैं, ये पैसे के लिए काम करते हैं जनरली। आप उनको पैसे देते हो, आप एक फ़ोटोग्राफ के उसको 50,000 देते हो, कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए उसको 2 लाख रुपए देते हो। सो ये पैसे के लिए काम करते हैं। आपको एक उरी सीन में याद है सर, एक कपल होता है, पाकिस्तानी कपल, जो इंडिया के लिए स्पाई कर रहा होता है। उनको एक वेल टू डू कपल दिखाया गया है, वो ऐसा क्यों करेंगे? वेल टू डू कपल करते हैं, क्यों नहीं करते? सी, आप पार्टीशन में अपना, अभी मैं हिस्ट्री पे ले जाऊँ, जनरली द होल ऑफ पाकिस्तान वाज हिंदू, दे वर पंजाबीज, दे वर सिख्स। पार्टीशन हैपेंड, सो जिनके पास ज़मीन जायदाद थी, जो उन्होंने बोला नहीं हालात सुधर जाएंगे, वो रुक गए। फिर धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो गए। इंटरनली दे वर्शिप आर रिलीजन, दे वर्शिप आर गॉड्स।
बट दे वर फोर्स टू, उनको कन्वर्ट करने के लिए फोर्स कर दिया गया, आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा अगर आपने इस देश में रहना है। आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया सोसाइटी में। अंदर ही तो वो हमें धर्म को मानते हैं। ये सब पाकिस्तानी पंजाबीज, पाकिस्तानी जो हैं सब कन्वर्टीज हैं। सो वो काम करने को तैयार होते हैं। अभी भी लॉट ऑफ फेमस पीपल आर इन्वॉल्व, दे हेल्प अस। दे नो Famous people are involved? यस, दे नो द कंट्री इज रॉन्ग। उनको पता है उनकी कंट्री रॉन्ग है। You're saying famous Pakistani people Yes, are are involved. They are helping us. There is no denying that. politicians? क्या पता दाऊद इब्राहिम भी आपको हेल्प कर रहा हो? Who knows? We don't know because उसकी जान को खतरा था। जिस तरह unknown gunmen are having, they are रात छोड़ दिया है वहाँ पे, रिवेंज की लाइन लगा दी है। पिछले 2022 से लेके अभी तक कितने 21-22 people have been eliminated. So कुछ नहीं पता मुझे, मेरे को इसके बारे में इतना नहीं पता। बट yes, कौन क्या कर रहा है पॉसिबिलिटी है। हाई सोसाइटी, लो सोसाइटी, फौज से, हर जगह से कर रहे हैं लोग। वेदर इट इज मनी, वेदर इट इज पैशन फॉर इंडिया, वेदर इट इज रिस्पेक्ट फॉर इंडिया, वेदर इट इज हेट फॉर पाकिस्तान, वेदर उनको प्रमोशन नहीं मिला जॉब में, उसके लिए भी कर रहे हैं। आपने बोला कि देयर इज अ सेपरेट कार्डर नाउ जहाँ से ये जो स्पाइज इनको रिक्रूट करा जाता है, ये आर्म्ड फोर्सेस से हो सकते हैं, राइट? ये सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं। क्या ये लोअर रंग से भी होते हैं? पिक पॉकेटर्स या पीपल हु आर ऑन डेथ रो फॉर एग्जांपल, ये भी होते हैं? या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। डेथ रो और इनको वो देखो, वो जमाना अलग था, अब जमाना अलग है। यस, देयर आर सम स्मार्ट गाइज हु आर वेरी स्मार्ट। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये मेरे साथ हुआ है, मैं आपकी बात भी करा दूंगा उसके साथ, उस लड़के के साथ। एक द्रास की बात है, ये शिया मुस्लिम है एंड आपको मतलब पोर्टर जो होते हैं फौज में, क्या होता है आपकी जो पोस्ट और पिकेट्स होती हैं, जो आपकी ये दूर दराज पर होती हैं, कोई रोड कम्युनिकेशन नहीं होता आपके पास। सो हम एक क्या पोर्टर्स एम्प्लॉयड करते हैं जो लोकल लोग होते हैं, जो आपका राशन, जो आपका डेली सस्टेनेबल सामान, फ्रेश आपकी वेजिटेबल्स वगैरह लेके आते हैं, घोड़ों पे लेके आते हैं। उसको आप खच्चर बोल लो या झंस्कार पोनीस बोलो, लेके आते हैं। सो मेरा एक अच्छा लड़का था, वो छोटा 5th क्लास में पढ़ता होता था, वो आता रहता था मेरी पोस्ट पे। वो बहुत मुश्किल और डिफ़िकल्ट वेदर में भी वो घोड़े लेके आता था। 6-6 फुट बर्फ़ जमती थी, पड़ती थी, उसके बीच में भी वो राशन ले आता था। क्या होता है कि हेलीकॉप्टर्स आ नहीं सकते बिकॉज ऑफ बैड वेदर ब्लिजर्ड चल रहा है, स्नो स्टॉर्म चल रहे हैं। सो क्या होता है कि पोर्टर्स आते हैं। सो एक मेरा लड़का था जो आता था मेरे पास, एंड बड़ा अच्छा लड़का था। मैं उसका लुक आफ्टर करता था, उसको राशन पानी देता था, खाने पीने के पास हमारे पास सब कुछ होता था। तो हम उसको एज ए गिफ्ट सामान देते थे कि वो गरीब थे, उनके पास इसी के थ्रू उनका घर चलता था। सो मेरा अच्छा दोस्त बन गया था। तो कारगिल की लड़ाई हुई, एंड कारगिल की लड़ाई में मैं बटालिक सेक्टर में था। मैं एक रेजिमेंट है, वन ऑफ द हाईएस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, इसको लद्दाख स्काउट। सो फिर मैं उसके बाद ले चला गया था उनके सेंटर में, लद्दाख स्काउट सेंटर में। वो रेजिमेंट ने कारगिल लड़ाई में इतना अच्छा काम किया कि उसको एक रेजिमेंट बना दिया। पहले वो विंग्स होते थे, उसको एक बड़ा नाम दे दिया और हमें खूब सारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स मिले। सो जब उसके फिर एनरोलमेंट हुई, तो रेजिमेंट जब बड़ी होगी तो आपको जवान और चाहिए। तो इसमें फिर ये जो पोर्टर था, इसका सक्का छोटा भाई था, थोड़ा बड़ा हो गया था, अराउंड 16-17 साल का हो गया था। तो इसको मैंने एनरोल किया। ही वॉज 8th पास। सो इसको एनरोल किया एंड ही वॉज ये ट्रेनिंग कर रहा था। जवान की जो रिक्रूट की ट्रेनिंग है, जैसे हमने आपको दिखाया इन धुरंधर ऑल्सो, जो जसकीरत सिंह नागी था, वो एक इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर रामगढ़ में ट्रेनिंग कर रहा था। सो रिक्रूट की ट्रेनिंग 9 महीने की होती है, जिसमें आपको बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग सिखाई जाती है। आपको हर तरह सिखाया जाता है। आपको मैप रीडिंग है, आपको बैटल क्राफ्ट है, फील्ड क्राफ्ट है, वेपन ट्रेनिंग है, आपको इन्फिल्ट्रेशन, एक्सफिल्ट्रेशन, आपको रूम इंटरवेंशन, सब कुछ सिखाया जाता है। फायरिंग, हर तरह के हथियार चलाना सिखाया जाता है। सो यूर ए ट्रेन सोल्जर। आप 9 महीने के बाद आपके टेस्ट होते हैं। जब आप इसमें फिट पाए जाते हो तो आप पासिंग आउट परेड होती है आपकी, आप एक राइफलमैन या सिपाही बन के जाते हो। सो ये लड़का भी मेरे साथ था, लेकिन ये एक गे उसमें इन्वॉल्व हो गया विद द लोकल रूममेट ऑफ हिस। सो इसको हमने, मेरे जो NCO JCO ने पकड़ लिया था। एंड जो होमोसेक्सुअलिटी इज ए क्राइम इन इंडियन आर्मी। सो इसको हमने फिर क्वार्टर गार्ड में डाल दिया था। सो जब इसको क्वार्टर गार्ड में डाला, दोनों लड़कों को डाल दिया था। सो ड्यूरिंग क्वार्टर गार्ड ऑल्सो दे वर कॉट इन दिस इंसिडेंट। जब इसमें मिले, देन माई बॉस टोल्ड मी कि इनको लीगली कोर्ट मार्शल करना पड़ेगा। वी कांट हैव, बिकॉज इट्स नॉट अलाउड इन, दिस इज अलाउड इन US आर्मी बट नॉट अलाउड इन इंडियन आर्मी। या सो फिर इनको हमने, बिकॉज ये मेरा बच्चा था, मैं जानता था इसको, तो इसको फिर मैंने लीगली एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करके इसका कोर्ट मार्शल कर दिया था। सो दोनों लड़कों को निकाल दिया था। सो दिस इज, अब वो इंसिडेंट खत्म हो गया। दिस वॉज 2000
ये 2000 की बात है। 2008-9 में मैं वापस लद्दाख जाता हूँ ऑन अ पोस्टिंग एज ए एडम बटालियन कमांडर इन द रेजिमेंट सेंटर। सो वहाँ मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, वो इंटेलिजेंस में काम कर रहे थे, वो पूरा लद्दाख संभालते थे। सो हम अच्छे दोस्त थे, हम मिलते रहते थे। सो अच्छी दोस्ती थी, तो वो किसी को पार भेजना चाहते थे। तो मेरे को भूपी, माय नेम इज़ भूपी इन द आर्मी, सो भूपी आई नीड अ गाय, समबडी कैन यू हेल्प। मैंने कहा देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो ऐसे देन ही गेव मी दिस डेफिनेशन कि आई नीड समबडी हुज रोग। सो तब तक ये लड़का पोर्टर का काम करने लग गया था वापस। फिर मैंने इसके भाई को बुलाया, मैंने कहा तेरा भाई कहाँ? बोलता वहीं है, ले में ही है। सो मैंने कहा मेरे को मिला, तो मैं इसको बुलाया, मैं मिला। ये कमज़ोर सा फ्रेल था, ये मेरे से डरता था, मेरे सामने नहीं आता था, बिकॉज ही न्यू कि इसने कोई गलत काम किया है। मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, उसको फ़ौज में लेके आया, उसको मैं एक जवान बनाना चाहता था, एक अच्छी ज़िंदगी दे रहा था, और उसने गलत काम किया, उसको फ़ौज से निकाल दिया था। सो उसको मैंने बुलाया, उससे बात की, एंड मैंने कहा ऐसा ऐसा एक मिशन है, करेगा? सो बोलता करूँगा। सो फिर उसको हमने ट्रेन किया, मैं भी जाता था, ये इंटेलिजेंस ऑफिसर ट्रेन किया, और इस लड़के को हमने थ्रू पीओके में भेजा। एंड जब आप पीओके में जाते हो, लैंग्वेज ऑफ लद्दाख एंड बल्ती इज़ द सेम। सो इसको बल्ती लैंग्वेज आती थी, बिकॉज ये भी एंसेस्टर इनके बल्ती थे। सो द्रास, और अगर आप द्रास से आप ऊपर जाओ टूवर्ड्स कारगिल एंड टूवर्ड्स दिस सेक्टर, सो आपको पता लग जाएगा कि रहन सहन ठीक है। वहाँ अगर आज भी जाओ तो अयतुल्ला खोमेनी की पोस्टर्स लगे होते हैं, दे वर्शिप अयतुल्ला खोमेनी, दे आर शियाज मुस्लिम्स। सो इसको ट्रेन किया, एंड श्योर इनफ इसको हमने पीओके में पुश कर दिया, और ये चला गया सक्सेसफुली। एंड इसको एक डेट दे दी थी कि सो एंड सो डेट में तूने वापस आना है। इसको काम दे दिया था, इसको ट्रेन कर दिया था, इसको सब कुछ। ये ऑलरेडी हाफ ट्रेन था, जैसे आपने हमजा का कैरेक्टर देखा, वो हाफ ट्रेन था। द वे ही वाज होल्डिंग द वेपन्स, द वे ही वाज पॉइंटिंग, द वे ही वाज हर्ल्ड, इसको सारी ट्रेनिंग आ रखी थी। तो इसको समझा दिया, काम दे दिया, इसको कुछ डिजिटल चीज़ें दे दी जो इसने रिकॉर्ड करनी थी, इसको टास्क दे दिया, अल्फा ब्रावो चार्ली, ये आपके टास्क होंगे और ये आपने करने हैं, इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना। सो लैंग्वेज में थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं था, तो इसको बनाया गूंगा। सो ये गूंगा बन के गया, ठीक है। सो ही वेंट, एंड स्मार्ट लड़का था, ही befriended a divorcee woman in that area and he married her। उसके बच्चे हैं, उसके बेटे की शादी भी हो गई है। तो इसको भेजा, इसने काम किया। हमने इसको एक सेक्टर से अंदर किया था, अब इसने दूसरे सेक्टर से आना था, करीब 150 किलोमीटर का फासला था, सेक्टर ए टू सेक्टर बी। जिस सेक्टर से ये अंदर गया था, उस सेक्टर से वापस नहीं आ सकता। तो सेक्टर बी में हमने जो इलाका बता रखा था कि तूने उस तरफ से आना है, वहाँ एक नाला था, वहाँ की जो इंडियन आर्मी की पोस्ट थी उनको बता रखा था कि सो एंड सो डेट, सो एंड सो टाइम, बी अलर्ट, डोंट फायर, बिकॉज एनीबडी, आप जब LOC के अक्रॉस कोई भी आता है, वी डोंट वेट फॉर ऑर्डर्स, वी ओपन फायर, चाहे वो कुछ भी हो। सो चाहे वो हाथ भी खड़ा कर दे कि मैं आपका दोस्त हूँ, मुझे आने दो, यू ओपन फायर। सो हमने वहाँ पर एक सिख रेजिमेंट थी, सो उनको बता रखा था, लेकिन ये उस दौरान नहीं आया। सेकेंड डे भी नहीं आया, थर्ड डे भी नहीं आया, 6th डे भी नहीं आया, 10th डे भी नहीं आया, 15 दिन गुजर गए, नहीं आया। So we had given up कि he's been exposed and he's dead, yeah he's been arrested, because generally spy की लाइफ बहुत खतरनाक है, and when the Pakistani comes to know or we comes to know, हम लोगों को पता लग जाता है, तो उसकी बहुत खतरनाक टॉर्चर होता है, एंड एक बुरी मौत वो बंदा मारा जाता है। सो लेकिन ये किसी वजह से वहाँ फंस गया था, इसको लगा कि इस पर शक हो गया है, प्लस इसने ये फातिमा बानो करके लड़की थी, उससे शादी कर ली थी, एंड उसके साथ रहता था, उसके साथ पूरा काम करता था। इसने काम बहुत अच्छा किया, और एक फाइन डे ये वापस आ गया, एंड इतना अलर्ट था, इसको पता था कि अब मैं टाइम पर नहीं पहुंचाऊं और मेरे ऊपर फायर आ जाएगा। तो इसने बैड वेदर में, थ्रू द फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर ऑफ द्रास, उस सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, मशको, द्रास एंड बटालिक सेक्टर के बीच में, ये एक नाले के थ्रू आया, एंड ये इस तरह एंटर किया कि वहाँ डॉग्स होते हैं, हमारे कुत्ते होते हैं, उनको स्निफ आ जाती है। You know how dogs are very good sniffers, so they can find it out. Wind चलती है, पता लगता है। तो ये इस स्मार्टनेस से उस पानी के बीच से आया, और ये घुस गया। इसने जो पहला लाइन ऑफ डिफेंस था, वहाँ नहीं रुका, क्योंकि इसको मालूम था कि यहाँ मारा जाएगा। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में गया, वहाँ जाके इसने चिल्लाया और अपने आप को हाथ करा के सरेंडर कराया। लेकिन हमारे जवान भी अलर्ट थे, उनको पता था, लेकिन हम भूल चुके थे कि अब तो ख़त्म हो गया, इसने नहीं आना। लेकिन वो वापस आ गया, एंड ही वॉज टेकन, ही वॉज फेड, ही वॉज लुकड आफ्टर, ही वॉज, उसको कपड़ा दिया। उसी टाइम एक जो मेरे दोस्त थे, उनको इन्फॉर्मेशन गई, एंड वहाँ से एक हेलीकॉप्टर आया, इसको पिक किया और इसको हेडक्वार्टर ले गया, एंड इसका वहाँ पर डीब्रीफिंग हुई, इसको चेक किया गया। इसमें क्या होता है कि आप कुछ चीज़ें, आप कहीं भी आपकी चेकिंग हो सकती है। सो अपनी स्किन काट के इसने एक जो उसको बोलते हैं, हाँ, डेटा वाला कार्ड अंदर करके स्टिच करके
क्योंकि वो उसका ज़ख्म हरा था, उसको सूखने दिया। उस ज़ख्म को सूखना है, क्योंकि आप चेक हो सकते हो कहीं पर भी दुश्मन देश में, तो उसको सूखने दिया। फिर मौसम ख़राब होने का इसने वेट किया, तब भी अंदर आया। ये सब उसने खुद किया? खुद किया, खुद किया। तो ऐसे लड़के हैं जो पैशन में काम करते हैं। और इसने उस लड़की की बहुत सेवा की। उसको ये जो इसको करेंसी दी थी, ये इसके काम की थी नहीं, तो इसने उस लड़की को कम से कम 4.5 लाख रुपया उनकी करेंसी का, पाकिस्तान करेंसी का दे दिया। एंड वो वापस आ गया। उसने उसको कुछ नहीं बताया, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और ये चुपचाप वापस आ गया। उनसे बात कर सकते हैं सर आपके? हेलो। हाँ नूनू जुले हाँ जुले साहब। खमजांग मजे साहब। माँ गया कहाँ है? मैं ले में हूँ साहब। बिजी तो नहीं है? नहीं है साहब। कोई है तेरे साथ? एक दो लड़का बैठा हुआ है। अकेला हो जा थोड़ी देर के लिए, कोई बात करना है। जी साहब बोलिए साहब। साइड में आ जा। हाँ साहब। तो मैं बैंगलोर में बैठा हूँ किसी के साथ, हाँ साहब। तो वो विश्वास नहीं कर रहे कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। जी साहब, मैं तो आपका स्टूडेंट साहब। क्या है तू मेरा? मैं तो आपका स्टूडेंट बोलो साहब। अच्छा स्टूडेंट तो तू है। हाँ साहब। तो मेरे को बस थोड़ा सा एक ब्रीफ में दे दे। जी साहब। तू पीओके में क्या क्या करके आया और कितनी मेहनत की, कितना रिस्क था, थोड़ा सा एक अपने बारे में बता दे। अपना नाम मत बताना बस। जी साहब, बात ये था साहब, जाते वक्त तो खुशी खुशी गया था, आते वक्त तो इतना रोया लाइफ में अपने आप को नहीं। मैंने सोचा पैदा क्यों हुआ था, क्योंकि इतना रिस्क था निकलने के लिए, इतना कोई कहने का पार नहीं था। मैंने सोचा बच्चे तो यतीम हो गया, अब तो दर बेदर हो गया। तो क्योंकि जाते वक्त तो देश के खातिर सब, देखो आदमी हर कोई सोचता है देश के खातिर। जाते वक्त तू मेरे खातिर और देश के खातिर गया था। जी साहब। Yes. अगर आप बोलेगा तो अभी भी हम कोई भी वो नहीं है। मैप तो मैं बोलूंगा ना, अपना इंडिया का जो मैप है ना, मैप मेरे को, आप सबको पता है मुझे इतना पढ़ा लिखा मैं नहीं हूँ। आप लोगों ने फौज में भर्ती कराया, आप लोगों ने, चलो आपको पता लगा बंदा देश का काबिल है, तो सब कुछ कराया, तो आपको पता है। तो ऐसे ऐसे करके मैं वहाँ पे पीओके में गया। पीओके में जाने के बाद उनका उधर लड़की के साथ ऐसे ऐसे फ्रेंड बना के शादी करेगा बोल के, झूठ बोल के, थोड़ा बहुत आगे पीछे घूम के जुगाड़ करके मैं अपना जो हमें फोटो वोटू लाना था हमारा देश के लिए, मैंने पूरा मैप, जहाँ पे उनका गन मशीनें कहाँ पे रखा है, इन्होंने अगर हमारा लड़ाई हो जाएगा तो कहाँ से हमारे को फेयरिंग आ सकता है, ये सब मैंने वो करके लाया, फोटो वोटू काट के लेके आया। गुड, शाबाश। जी साहब। और बाकी उधर से जाते वक्त तो मैं पानी में बेच दिया था मेरे को। ओके तो सुन जा। अच्छा नूनू, तूने इतना कुछ किया मेरे लिए, देश के लिए, इतना रिस्क लिया, इतने महीने तू दुश्मन के देश में रह के आया। हाँ साहब। मैं चाहता हूँ कि तू फिर से जाएगा? अरे साहब जी, आप बोलेगा ना खान भाई कुछ भी करो, मैं पानी में कूद के भी जाऊंगा। आप बोलेगा रास्ता तो छोड़ो, पानी में कूद के भी जाओ, बोलेगा ना पहले तो देश है उसके बाद आपकी देना, बोलते हैं ना बस। बाकी तो आपको पता है साहब मेरा। हाँ मैं जानता हूँ तेरे को, तू तो बस। मेरा प्यारा बच्चा है। जी साहब। मैंने तेरे बारे में बताया। देश के हैं, हमने उस वक्त कसम खाए हैं देश के खातिर कुछ भी कर सकते हैं बोल के। तो अगर आपने मेरे को हुक्म दिया, ये जरूर नहीं मैंने वर्दी छोड़ा है, कसम नहीं छोड़ा है ना सब। सही बात है नूनू, मजा आ गया तेरी बात सुन के। थैंक यू सर। ओके। आप बोलेगा जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगा, अगर देश के खातिर कुछ पूछने की जरूरत क्या है साहब, आप बता देना। भाई बंदा जाएगा, मेरा जाएगा। फौज का एक आर्डर होता है, फौज में थोड़ी बोलता है उस पहाड़ को, एक फौज में एक कहावत है, भाई उस पहाड़ को तोड़ के आ जाओ। कोई बंदा बोल सकता है साहब जी मैं पहाड़ तोड़ नहीं सकता, दुनिया को पता है पहाड़ तोड़ नहीं सकते, मगर उसको जाके एक बार धक्का मारना जरूरी है। सही बोला नूनू। आके बोल सकते साहब मैंने कोशिश किया, नहीं हुआ, पहले ना बोलेंगे तो ना मारा। नहीं दोनों, मेरे को बहुत फख्र है तेरे पे और मेरे पे कि आज इतने सालों बाद, कितने 20-25 साल हो गए, और तेरे से मैंने सिर्फ ऐसे ही पूछा और तूने बोला तू काम करने को तैयार है, और मैं भी काम करने को तैयार हूँ साहब जी। मैं नहीं, आप बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा खान भाई, आप खुद जाओ, मैं तैयार हूँ। आप जहाँ पे भी बोलेगा तैयार है। चल थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा तेरे से बात करके, और तू सच्चा देश सेवक है, और मुझे अच्छा लगा कि मेरी ट्रेनिंग अभी भी आ रही है और तेरे से मैं आके मिलूंगा। पक्का साहब, ठीक है साहब। ओके जनाब, टेक केयर, बाय बाय। ओके जैन साहब। सो ये थे हमारे सच्चे जासूस। वाओ। एंड he's back home and I am in touch with him, we are good friends. सो ऐसे इंसिडेंट मैम होते हैं और चलते रहेंगे, आते रहेंगे। सी आप कितना भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो जाओ, आप सेंसर्स लगा दो, रेडार्स लगा दो, आप AI लगा लो, आप ऊपर से सैटेलाइट्स लगा लो, लेकिन जो ह्यूमन इंट है
जो इंसान लेके आ सकता कोई नहीं ला सकता। आप एक रूम में नहीं जा सकते, आपका सेटेलाइज रूम के अंदर हो रहा है, क्या नहीं कर सकता। आप रूम के अंदर बग्स लगा दो, लेकिन डीबगिंग होती है रूम के अंदर। सपोज ये मेरा ऑफिस है, मैं एक बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, मेरे रूम की रोज डीबगिंग होती है, कोई बग तो नहीं लगा दिया किसी सफाई वाले ने, किसी माली ने, किसी कुक ने। सो सब चेक होता है। तो आपका बेस्ट इज ह्यूमन इंट, जो आपको सही डेटा देती है। सो जो धुरंधर फिल्म है ये एक सच्ची कहानी पे आधारित है। यस, हमजा जसकीरत सिंह रांगी एक नहीं, उसके 8-10 करेक्टर्स को लेके एक हमजा बनाया गया है। अच्छा। ऐसे और भी होंगे। और जो अगर आप मेरे दोस्त से मिलोगे तो वो ही इज़ नॉट दैट टफ एंड स्मार्ट एंड गुड लुकिंग गाय, ही इज़ ए इनोसेंट लुकिंग हम्बल मैन। आपने वहाँ एक्सपोज थोड़ी होना है, आपने एज ए नॉर्मल इंसान रहना है। यू हैव टू बी अ आम आदमी अमंग्स द पीपल। बिकॉज एक माइंडसेट है, वो बल्कि होगा, यू कांट, नहीं ताकतवर नहीं, होगा। वो ये तो आपकी जो जैसे बॉन्ड फिल्म्स हैं, जेम्स बॉन्ड है, वो सब कुछ करता है, ही स्लीप्स विद ब्यूटीफुल वुमेन, वो घूमता है, वो आपके पास ईथन हंट है, इस तरह के कैरेक्टर्स आपने बनाए हुआ, मिशन इम्पॉसिबल बनाया हुआ, इस तरह के नहीं होते। वे आम आदमी होते हैं जो मिक्स हो जाते हैं सोसाइटी में, एंड दे आर नॉट सपोज टू बी एक्सपोज्ड। ये अपने आप को दिखाते नहीं है ज़्यादा, ना ये सोशल मीडिया में आते हैं, ना ये हल्ला करते हैं, कम बातें करते हैं। जनरली इस तरह के जो इंडिविजुअल्स होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट नहीं होते। अच्छा। अ टॉकेटिव पर्सन, मेरे जैसा बंदा कांट बी ए स्पाई। मैं बोलूंगा तो आई एक्सपोज, मैं ज़्यादा बोल जाऊंगा। Is that गलती why Hamza never spoke much in the first part? तो बिल्कुल भी नहीं। दिस इज द रिसर्च, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आदित्य धर। आदित्य धर इज ए लेजेंड। सो इस कैरेक्टर को जो आदित्य धर ने दिखाया, उसकी टीम ने दिखाया, हम सब लोगों ने वर्क किया है, यही चीज़ दिखाई है आपको। मतलब जो सिनेमा में बैठा है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये जब लास्ट वाला सीन है जहाँ पर जसकीरत सिंह रांगी एकदम कैमरा में दिखता है, देयर आर 2 रोड्स है ना गोइंग ऑन ईदर साइड, ही डजंट चूज एनी, और वो क्लोजअप आता है। आई वांट टू नो दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। वो लास्ट में वी डोंट नो 2 पाथ्स है, राइट? व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस? ही इज नॉट चूजिंग एनी पाथ, ही इज जस्ट लुकिंग स्ट्रेट क्लोज अप इनटू द कैमरा। व्हाई? सी वाई ही रियलाइज कि मेरे पास एक वहाँ परिवार था, एक यहाँ परिवार है। मेरा परिवार यहाँ सुखी है, खुश है, उनका खाना चल रहा है, अच्छा घर बन गया है, बच्चे खेल रहे हैं, खुश है। अगर मैं जाऊँ तो कोई पता नहीं मैं एक्सपोज हो जाऊँ, कुछ हो जाए और इनके ऊपर कोई जानलेवा हमला हो जाए। सो ये सब सोच के वो वापस मुड़ जाता है कि आई डोंट बिलोंग हेयर, मैं एक एजेंट हूँ, स्पाई हूँ, और मैं अब पारिवारिक बंदा नहीं बन सकता, मैं परिवार में नहीं आ सकता। अच्छा। सो ये आपको दिखाना बताया कि ऐसी ज़िंदगी बहुत मुश्किल ज़िंदगी है और बहुत कम लोग कर पाते हैं अपने देश के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस। ठीक है, मैं एक फौजी हूँ, मैंने बैटल लड़ी है, लेकिन स्पाई तो मेरे से भी आगे लेजेंड आदमी है जिसने सब कुछ छोड़ दिया अपना। जैसे मैंने बताया, जो इंडिविजुअल मैंने आपको दिखाया अभी, जिसकी कहानी बताई है, उसने वहाँ परिवार बनाया, उसने उस लेडी से ट्रस्ट लिया, ठीक है, उसने उसके साथ निकाह किया, उसके साथ बैठा, फिर वन फाइन नाइट वो चुपचाप रात को आ गया वापस, वो वापस आ गया। बिकॉज वो इट्स अ वेरी पेनफुल साइड जब हम देखते हैं कि जब वो पाकिस्तान में होता है तो अपनी इंडियन फैमिली का फोटो जलाता है, जब वो इंडिया में होता है तो अपनी यही पाकिस्तान आप का लोगों फोटो को जलाता एक चीज़ दिखाई है, दर्शकों को, हिंदुस्तानियों को, कि कितना लोग कर रहे हैं इस देश को बचाने के लिए, कितनी फोर्सेस लगी हुई है हमारे देश को तोड़ने के लिए। मतलब उनका भी मन करता है परिवार में रहें, बच्चों के साथ रहें, शाम को टीवी देखें, खाना खाएं, फेस्टिवल अटेंड करें, होली दिवाली अटेंड करें, पर नहीं कर पाते। है। Is there a potential for Dhurandhar Part 3? या देयर इज। सी नाउ इफ यू टेक बैक योर माइंड, जब आप अपना इसको सोचो, इसके बारे में, हमने कहाँ तक के इंसिडेंट दिखा दिए हैं? 1990s से लेके आपके 24 तक। 24 तक। तो आगे बचे हुए हैं अभी वो दिखाने हैं। और यही नहीं होगा, देयर विल बी अनदर इंडिविजुअल जिसके नाम पर ये बनेगी। अच्छा। एंड श्योर इनफ इस पे काम चल रहा है। तेरा बहुत चीज़ें कोरिलेटेड हैं उड़ी के साथ, धुरंधर 1 and 2 के साथ। मैं बता रहा हूँ ना, आदित्य धर इज अ ब्रिलियंट गाय। He will be making a Dhurandhar 3? Yes, there will be Dhurandhar 3 coming up, sure enough. Oh, wow. And वो भी इक्वली इतनी mesmerizing and touching होगी जो आपको सीट के एज पे रखेगी। तो इस स्पाइस कितना टाइम तक सर दूसरे नेशंस में रहते हैं? enemy It can be unlimited. Can they spend their lifetimes and die Yes, there? yes. There are a lot of people who are settled there. They get married. And die there. Yes. पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, टॉर्चर होते हैं। जनरली स्पाई की लाइफ ज़्यादा नहीं होती है अच्छा। ना, जासूस इतना लंबा नहीं जी पाता है, कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाता तो है। बहुत कम लोग रिहैबिलिटेट हो पाते हैं अपने बहुत वापस कम देश? लोग। अभी हमारे जैसे आपने सरबजीत की कहानी सुनी होगी, he was hanged to death and आपके रविंदर कौशिक? हाँ, वो भी he had a very painful death, अरेस्ट हो गए थे, पकड़े गए थे,
ही हैड ए पेनफुल डेथ, ही वर टॉर्चर्ड. एंड एक राम सिंह करके वो वापस आ गए, एक जी, मंजीत करके वो जी, वापस आ गए थे. जी, जी. वो किसी तरह एक क्या होता है कि जब आप यहाँ पकड़ते हो, सो पाकिस्तान गवर्नमेंट बोलती है आपने हमारा बंदा पकड़ा, हम आपका हमारा बंदा, हम एक्सचेंज, तो म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाता है. Okay. सो दिस ऑल्सो हैपन्स अच्छा. कि आप हमारा बंदा छोड़ दो, हम अपना बंदा छोड़ दें. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कारगिल की लड़ाई का इंसिडेंट सुनाता हूँ. एक नवदीप टॉप करके चोटी है सदर्न ग्लेशियर में, तुरतुक के पास. उसको हमने कैप्चर किया था. उस टाइम सेकंड लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह एंड एक मेरा और 8-10 लोग थे, स्पेशल फोर्सेस. दे वर ऑल माउंटेन, हाई एल्टीट्यूड माउंटेन क्वालिफाइड. ये एक बहुत कठिन ओवरहैंग पहाड़ी थी. मतलब इस पर दुश्मन सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पर हमला हो सकता है. ये वहाँ पर हमने पाकिस्तानी के 10 जवान मारे थे इस अटैक में. एंड मेरा लद्दाख स्काउट का जो हमारे एक चवांग मुटुप साहब थे, उनको अशोक चक्र मिला, उनका बेटा था, गॉड ब्लेस हिज सोल, उनकी भी डेथ हो गई अब. एंड इन्होंने असॉल्ट लीड किया था, ये आगे गए थे, इन्होंने 10 के 10 उसमें मार दिया था. उसमें एक कैप्टन तैमूर था, पाकिस्तानी आर्मी का ऑफिसर. सो कैप्टन तैमूर की बॉडी पाकिस्तान आर्मी ने रिफ्यूज़ कर दी लेने को, उसकी बॉडी हमारे पास थी. सो जो कैप्टन तैमूर के दादाजी थे वो ब्रिगेडियर थे पाकिस्तानी आर्मी में, अब वो यूके में सेटल थे. ये एक सच्ची कहानी बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इसमें मैं इन्वॉल्व था. पाकिस्तान अपने कारगिल लड़ाई में उन्होंने माना नहीं कि हमारी फौज थी. उनका कम से कम 200 जवान हिंदुस्तान में दफन है. उन्होंने बॉडी लेने को नहीं क्लेम करी. अपने फौजियों को वो छोड़ गए. क्यों? अपने जवानों को छोड़ गए. बिकॉज उन्होंने बोला हमारी आर्मी ने तो अटैक ही नहीं किया है, ये मुजाहिदीन हैं. उनकी नदन लाइट इन्फेंट्री थी, उनके स्पेशल एसएसजी के कमांडोज थे, सब इन्वॉल्व थे उनके. बट जैसे मैंने बोला कि उनकी लीडरशिप इतनी, अब आप देखो वो 200 परिवार हैं, उनकी माएँ, बहनें, बीवियाँ, बच्चे क्यों नहीं पाकिस्तान को हेट करेंगे, क्यों नहीं हमारे लिए काम करेंगे. अगर मैं कल सपोज मेजर मोहम्मद इकबाल की वाइफ को बताता हूँ कि मैंने आपके हस्बैंड को यहाँ बरी किया हुआ ले के आसपास, एंड उसको पूरे मुस्लिम ट्रेडिशन से बरी किया है, ही डिड ए ग्रेट जॉब, ही फॉट फॉर हिज नेशन, बट आपकी सरकार ने लेना मना कर दिया, तो उसकी वाइफ मेरे लिए क्यों नहीं काम करेगी? पक्का करेगी. उसका परिवार मेरे लिए क्यों नहीं काम करेगा? आपने अपने ही फौजियों को रिकग्नाइज करने से मना कर दिया, तो ये देश कोई देश है? आप अपनी ही हमारी कहावत है, वी डोंट लीव आवर डेड बिहाइंड. जब हमारा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, जब उड़ी में हम अंदर गए थे, आपने फिल्म देखी, आदित्य धर की अगेन फिल्म है, हमारे बंदे इंजर्ड हुए थे लेकिन हम लेके आ गए थे वापस. हमने कभी अपना सैनिक, अपना साथी पीछे नहीं छोड़ा है, हम लेके आए हैं. ये एक हिंदुस्तान आर्मी की फितरत है, ये हमारी एसओपी है. वी रिस्पेक्ट. मैं आप उसकी छोड़ो, हम हमारे जो अभी एक डॉग, असॉल्ट डॉग शहीद हुआ था, हमने इसको टोटल एक आर्मी बरियल दिया है, उसको सलामी शास्त्र दिया है. ये तो इन्होंने तो अपने जवानों को कुत्ते से भी बर्ताव किया इन्होंने, पाकिस्तान आर्मी ने अपने इनके साथ. सो आप किस देश की बात करते हो जिस उसके ना प्रिंसिपल है ना उसका कोई ज़मीर है. सो हमें बुरा लगता था. जैसे मैं तुरतुक में था, तुरतुक इज़ नुब्रा वैली, हमारे पास 6 पाकिस्तानी बॉडीज़ पड़ी थी. अच्छा. हम अपने कमांडर से पूछते थे, सीओ साहब से. मेरे सीओ थे कर्नल दिनेश पी नायकवाड़े, मराठी थे, दिलदार, बड़े तगड़े ऑफिसर थे. उनको वैसा मिला था कारगिल लड़ाई में, उनकी लीडरशिप के नीचे काम किया था. और कुछ टाइम में लड़ाई किसी और सीओ के नीचे चला गया था. उनका नाम था कर्नल, अभी भी है, उनका नाम है कर्नल अमरजीत सिंह चंद्रोग. सरदार जी हैं, बड़े वो भी तगड़े कमांडर हैं. तो उनसे मैंने पूछा मैं क्या करूं, कोई बॉडी ले नहीं रहा, बॉडी बहुत भारी हो जाती है. एक को हम लेके भी आए थे, कि उनका ऑफिसर था, उनको लेके भी आए थे, हमें वापस दे दी वापस, कि इसको आप वापस ले जाओ. कहाँ रखोगे आप, उनका इतना बड़ा शरीर हो जाता है, बॉडी भर जाती है, उनकी क्लोथिंग इतनी भारी थी. तो हमने फिर वहीं उनका इज्जत के साथ, प्यार के साथ हमने पाकिस्तानी जवानों को इज्जत दी है, ना कि पाकिस्तान सरकार ने, पाकिस्तानी आर्मी ने. सर, इंडियन स्पाइज की ट्रेनिंग कैसे होती है? व्हाट इज इट दैट दे गो थ्रू इन दैट ट्रेनिंग? क्योंकि हमने देखा था सर्कमसिजन, हमने देखा था वो नमाज पढ़ रहे हैं, हमने देखा कि कुछ केमिकल की नॉलेज ले रहे हैं. वो थोड़ा डिटेल में आप बताइए. मैम, ट्रेनिंग तो पूरी उनको करनी पड़ती है. इट वेरीज फ्रॉम 1 year to 2 years. इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑल्सो. बट येस, सपोज इट हैज़ टू गो टू एन इस्लामिक कंट्री, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ही हैज़ टू लर्न ऑल दी रिलीजन, कल्चर, फेस्टिवल्स, चाहे वो शिया है चाहे सुन्नी, उसको सब कुछ सीखना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, वी आर ट्रेनिंग अ चाइनीज़ गाय, सो ही हैज़ टू लर्न चाइनीज़ लैंग्वेज. एंड चाइनीज़ लैंग्वेज का कोई एंड नहीं, देयर इज नो अल्फ़ाबेट्स, देयर इट्स अ साइन लैंग्वेज. सो वो 2 साल की ट्रेनिंग होती है. दे आर टॉट हाउ टू फॉलो, हाउ टू अवॉइड बीइंग फॉलोड, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन. देयर इज़ वन डिजिटल ट्रेनिंग, हाउ टू यूज़ कैमराज. देयर इज़ वन इन क्रिप्टोग्राफ ट्रेनिंग, हाउ टू रीड लैंग्वेजेस.
देयर इज वन फेडिंग ट्रेनिंग, ये सब अच्छा, करना फेडिंग ट्रेनिंग जो रहमान यस डकैत, यस, ये सब होता है, okay. दीज थिंग्स आर डन. Communication, driving, operating. Suppose you're going to operate as a crane operator. You go to some construction site, there is a nuclear facility which is coming up. You're going to go as a contractor there. So you're going to know how to operate a crane or a, what do you call that, forklift operator. सब तरह की training होती है. You need to know how to use weapons. Suppose you have to escape, how you have to escape. And this is also taught to them. Suppose you get caught, come to, it's called run the way, RV. Come to this position. Come to certain location. Suppose you get caught in Bangalore. Yeah. So come to Mysore and so location. And if there is no communication, we'll try to extricate you out. Extrication बोलते हैं. एक infiltration है, एक extrication है. Okay. So we'll try to take you out. So these things are taught. It's a very tedious and very religious. It's like any other training in the army. Its only thing is you have to be more sharper and intelligent because you are behind enemy lines. You're not going for an attack on an enemy. You're fighting from your own country and you're assaulting an enemy. You're behind enemy lines. आप दुश्मन के देश के अंदर दुश्मन के साथ रह रहे हो. एक भी गलती आपकी जान ले सकती है. And the whole incident will turn out to be a national disaster for the nation. तो जब हम इनको पकड़ते हैं पाकिस्तानी आर्मी के जवान्स को, मेन को, उनके साथ बर्ताव कैसा रहता है? आर वी ब्रूटल विद देम या फिर ब्रूटल? जब पकड़े तो ब्रूटल ही होगा. जब हमने इनको मारा ब्रूटल ही रहता है. प्यार कौन करेगा इनको? आप बताओ. लेट्स से मैंने एक पाकिस्तानी आर्मी के जवान को कैप्चर किया है. मेरा ट्रीटमेंट उस इंसान के साथ कैसा होगा? विज़ावी अगर तो मैंने एक पाकिस्तानी स्पाई को कैप्चर किया है तो मेरा ट्रीटमेंट कैसे होगा? देखो मैम, टॉर्चर वर्ड ही ऐसा है. टॉर्चर मीन्स ब्रूटल. टॉर्चर ब्रूटली होता है. दोनों के साथ? दोनों के साथ. एक पाकिस्तानी मिलिट्री Whatever it is, they are हमारे दुश्मन है वो भाई, चाहे वो कोई भी हो. It's an enemy of the state. It's an enemy of the country. So ये जनरली उस लेवल पर भी होता है जैसे वो वहाँ किस तरह का ऑफिसर बेस्ड है. यंगस्टर होगा तो बुरी तरह मारेगा, थोड़ा मैच्योर होगा धीरे से करेगा. अगर वो आपको डेटा बिना टॉर्चर होके बता रहा है तो आपको क्या ज़रूरत है? और जनरली थोड़े से टॉर्चर में पीपल ओपन अप. पाकिस्तानी इंडियंस डोंट ओपन अप. हमारा रीज़न है हम देश के लिए कर रहे हैं, वो देश के लिए नहीं कर रहे हैं. ही हैज़ बीन फोर्स्ड टू सेंड. अगर उसने मेरा लड़का ही मोटिवेट किया जिसको मैंने पकड़ लिया, हिंदुस्तानी है, वो सच बता देते हैं. सी देयर आर वेरियस डिफरेंट मेथड्स बहुत होते हैं. आई मीन फ्रॉम द इंडिया साइड. इंडिया मेथड क्या होंगे? आप उसके नाखून निकालोगे, आप उसके पैर के नाखून काटोगे, आप उसके हाथों में कीलें ठोक दोगे, उंगलियों में कीलें ठोक दोगे, आप उसकी आंखों में गरम गरम रॉड डाल दोगे. अब आप इफ़ यू रिमेंबर कारगिल वॉर, सौरभ कालिया के साथ क्या हुआ था? But that was their side. I didn't think we were capable of doing that. मैं अब ऐसा क्यों बताऊं कि मैं नहीं करता? मैं करता हूं. बस इससे ज़्यादा क्या चाहते हो? हम भी करेंगे. अब मैं आपको एक इंसिडेंट और सिखाता हूं. आप एक रियल इंसिडेंट है, मैं ना रेजिमेंट का नाम लूँगा. ये चौकी बल की बात है 96 की. हमने 3 टेररिस्ट थे जंगल में. मैं नया उस इलाके में पोस्टिंग गया था. सो हमारे जो यूनिट थी हमसे, जिसको हमने रिलीव करना था, उसके साथ हम OJT करते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग. आप उनके साथ कम से कम 21 दिन से 30 दिन रहते हो. सपोज़ मैं एक चोटी पर हूँ तो उनके जवान हैं, हमारे जवान हैं. वो हमें डेली रूटीन सिखाते हैं. आपने किस तरह रहना है, आपने क्या क्या ड्यूटी करनी है, क्या क्या हरकतें पाकिस्तानी कर रहा है. जंगल है, थिक फॉरेस्ट है, इतना घना जंगल है कि वहाँ लाइट भी मुश्किल से जाती है. फिर आपको वहाँ क्या होता है कि जब ये फॉग आती है, जब तूफ़ान चलता है, बर्फ़ चलती है, तो बहुत आसान हो जाता है किसी का अंदर आना. एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें 3 बंदे थे. हमने 2 न्यूट्रलाइज कर दिए थे और एक अफ़गानी था जिसको गोली लग चुकी थी, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा था. जंगल था, हम उसको फॉलो कर रहे थे. हमें मालूम था कि इसको लग चुकी है, तो कहीं कहीं हमें बुलेट के ट्रेस मिल रहे थे. क्या करते हैं टेररिस्ट, क्या करते हैं? दे कैरी पॉपी एज ए पेन किलर, एज एन एनर्जी ड्रिंक. Poppy the flower. पॉपी ड्रग. Okay. इट इज़ अ रिफाइंड ड्रग विच दे कैरी. सो ये वो खा लेते हैं और ये चलते रहते हैं, क्योंकि बॉडी से ब्लड तो ड्रेन हो रहा है जो उसको नहीं पता चल रहा, वो उस नशे में चल रहा है. सो कुछ दूर जाके हमने इसको पकड़ लिया. सो जब इंडिविजुअल को, एक टेररिस्ट को हमने पकड़ लिया जो अफ़गानी था, उसके शरीर में गोलियां लगी हुई थी, वो थक गया था एंड बॉडी से ब्लड ड्रेन हो गया तो बैठ गया. तो उसको पकड़ लिया, उससे पूछा क्यों किया, ऐसे किया. हमने उससे पहले कुछ पूछा, उसने बोला आपने जो करना कर लो, जो आपने मुझे मारना है मार लो, ठीक है. मैंने जो काम करना था कर लिया. मेरे साथियों को 72 हूरें मिल जाएंगी और मुझे भी 72 हूरें मिल जाएंगी. तब मैंने पहली बार सुना था 72 हूरों के बारे में. अब तो चलो आप लोगों को पॉडकास्ट के थ्रू पता लगता है, पब्लिक इसके बारे में यूट्यूब में देखती है. एक पिक्चर भी आ गई है, संजय पूरन सिंह चौहान की 72 हूरें.
तो हमको नहीं पता था ये सब चीज़ें, तो हमने सुना। और इसमें क्या हुआ, एक यंग लड़का था जिसका CHM की डेथ हुई थी, वो उसको बहुत मानता था, वो उसका गुरु था। सो इसको इतना बुरा लगा और ये इतना गुस्से में था। इस रेजिमेंट के बाद दा होता है, एक खुखरी टाइप एक हथियार होता है। और जब हम बातें कर रहे थे, रेडियो सेट पे कर रहे थे, जैसे मैं OJTP हूँ, मुझे वो मेजर साहब मुझे और मेरे मेजर साहब को बता रहे थे कि न्यूट्रलाइज कैसे किया जाता है। हम लोग ऑन द जॉब सीख चुके थे, ऑपरेशन देख चुके थे कि यहाँ IDs ना हो, इसने कोई बॉम्ब्स ना लगा दी हो जब तक हम इसके पास पहुँचे हैं। तो हम सब न्यूट्रलाइज कर रहे थे। इसने उस बंदे को वहीं ख़त्म कर दिया, बीहेड कर दिया। लेट मी यूज़ द वर्ड बीहेड। फौजी जवान ने उस टेररिस्ट को, बिकॉज ही हैड दैट पेन इन हिम, बिकॉज उसका कमांडर मारा गया था। सो ये चीज़ें होती हैं। टॉर्चर अपने अपने लेवल का होता है, बहुत तरह का टॉर्चर होता है। आपको बांध के खींचा जाता है, आपको बर्फ़ के ऊपर लेटाया जाता है, आपके ऊपर पानी के जो गिरती रहती हैं, आपके ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है, आपको गर्म ठंडा करा जाता है। हर तरह के टॉर्चर होते हैं। आपको एक टेलीफोन होता है जो हमारे पास होता है, उसके थ्रू करंट दिया जाता है, कैस्ट्रेट किया जाता है, और क्या बताऊँ मैं पब्लिक को। सो हर तरह का टॉर्चर होता है, बट जनरली पीपल ओपन अप बता देते हैं। धुरंधर की पहली धुरंधर में हमने देखा था, जो ट्रेलर का भी पार्ट था, मेजर अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर जो मेजर इकबाल का है, वो बोलता है कि आई विल मेक इंडिया ब्लीड विद 1000 कट्स। और वो लिटरली दैट सीन इज प्लेइंग आउट, जहाँ पर यू सी अ मैन ऑन द टेबल, बहुत बुरी तरह से टॉर्चर्ड। क्या वो रियलिटी से इंस्पायर्ड है या वो एग्जैक्ट रियलिटी का डिपिक्शन? वो रियलिटी से इंस्पायर्ड है मैम। मैं आपको हमने लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया का इंसिडेंट दे दिया। ही वॉज ब्रूटली टॉर्चर। एटलीस्ट वो हमारे देश को पता है। मतलब उसकी बॉडी जब वो आई थी, हमने ली थी, उसके पेरेंट्स को नहीं दिखाई गई थी। हिज आईज वर गॉर्ज, हिज प्राइवेट पार्ट वॉज कट, हिज फिंगर्स वर कट, एवरीथिंग वॉज कट, हिज टंग वॉज कट। या सो ब्रूटैलिटी है, होती है। हमारे जवानों के साथ किया है इन्होंने, हमारे स्पाइस के साथ हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? तभी तो एज ए फौजी मैं नफरत करता हूँ पड़ोसी देश से, पाकिस्तान से, क्योंकि मेरे दोस्तों के साथ हुआ है, मेरे भाइयों के साथ हुआ है। एक हिंदुस्तानी फौजी मेरा दोस्त है, मेरा साथी है, तो मुझे दर्द क्यों नहीं होगा? मैं क्यों नहीं मारूंगा? हमने तो अभी वी स्टॉप्ड एक्सेप्टिंग सरेंडर्स ऑल्सो। सरेंडर करके क्या करूंगा? कल बच जाएगा। अभिनंदन के साथ क्या हुआ है? That's a question I have. अभिनंदन के साथ क्या हुआ है? He was badly beaten up, brutally tortured. But he was a Abhinandan tough was guy. brutally tortured. But he was a brave boy. He was a smart boy. I salute that he did not give any information. He said Geneva Convention जो आपने यूज़ किया था, Geneva Convention, I'm not supposed to give you anything. No information can be, he did not spare anything. He says whatever मेरे पास जो खबर है वो आपके पास already है. He was a POW. It is the pressure of the Indian government that they had to come to the pressure of Indian government and they had to release him. When Imran Khan was the Prime Minister of Pakistan and the same Prime Minister is behind bars, and he's been sodomized in Pakistan jail, the Prime Minister. This is what I've heard by someone from the army. So ये तो उनके प्रधानमंत्री का हाल हो रहा है, तो आप हमारा क्या सोचोगे क्या हाल हुआ? I want to know about female spies. Female spies का क्या ट्रीटमेंट होता है अगर तो पकड़े जाते हैं? Is it like males? It's difficult to tell you. It's not good to discuss this. It is sad. But I know a lady officer who did a great job. She is now working with Jindal. उस लड़की ने बहुत अच्छा काम किया. शी हैड एज ए MI मिलिट्री इंटेलिजेंट ऑफिसर, उसने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन बाय हनी ट्रैपिंग पाकिस्तानी ऑफिसर्स, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ले ली थी. एंड आई नो people from my group who had infiltrated into their laptops and their system and taken a lot of data. Women. And बहुत कुछ है, बहुत चीज़ें मैं आपके सामने बता नहीं सकता, बिकॉज इसमें लेडीज़ भी बहुत, ये यूट्यूब चैनल सुनेंगी आपका. सो यस, ये सब हो रहा है और होता रहेगा, आने वाले टाइम पर भी होगा और बहुत अच्छा होगा, बहुत पॉलिश्ड होगा, बहुत सोफिस्टिकेटेड काम बनेगा. वुमेन के साथ लेकिन डीलिंग कैसे होती है? वो तो ट्रिकी चीज हो जाती है ना. हाउ डू यू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम जब वो बात नहीं करें? अभी आप देखो ना, अभी आप देखो, आई विल गिव यू अ रीसेंट एग्जांपल. देयर वाज अ प्लेन क्रैश इन कुवैत वेयर अ लेडी फाइटर पायलट वाज डाउन्ड. So lady pilot is down, the plane has crashed, she parachuted. Imagine अगर वो दुश्मन देश में गिरती, क्या हुआ था. So generally अभी तक तो इंडियन आर्मी एयरफोर्स नेवी की वुमेन कॉम्बैट्स में नहीं जा रही हैं, but it's going to be tough for ladies to go in combat. वो अगर तो बाय चांस एनिमी लाइंस के उस परे चले जाते हैं तो they are in for all of this. They're in for, it's called war booty. हिंदी में क्या समझाऊं मैं? war booty. So वो होगा आपके साथ. He'll be tortured. Let me not use the other words. And maybe that's one of the biggest contentions ना, कि women को fight, जब हम combat arm में बोल रहे हैं. मैम biologically नहीं कर सकती हैं ladies. Yes, they can use the controls. They can sit behind. In our sector, they can use anything. Like they can use drones. They can use missiles. They are sharper. They're intelligent. But if I am the leader, I will not let my women, my ladies, मेरे देश की औरतों को मैं नहीं भेजूंगा combat में.
बिकॉज इट्स गोना बी ग्रूसम. जो उन्होंने हमारे इतने सारे फौजियों के साथ किया हुआ है, हमने तो फेस किया हुआ है. सो इट्स गोना बी ग्रूसम. सपोज हो जाती है एक महिला ऑफिसर POW, so look at the repercussions it's going to have. They will send you videos. आजकल क्या है, सोशल मीडिया है, सो वो होगा आपके साथ. अभी वो न्यूज़ फटाफट US ने दबा दी जो उनकी फाइटर पायलट क्रैश हुई थी. दिस वॉज बॉट डन बाय फ्रेंडली फायर. सो इमेजिन अगर वो ईरान में क्रैश हुई थी तो क्या हाल होता उसका. सो ये जैसे अफगानिस्तान में जब US थी, देयर ऑफिसर्स मेन वर टॉर्चर ब्रूटली. Russians were tortured brutally. We're talking Russian women officers. Yes, they were. They make you naked. They torture you. यही करेंगे. There's और no क्या? difference between a male POW and a मैम female जब POW. आप दुश्मन हो तो क्या उसमें आपका फ़र्क है. जब आप एक लेडी बन के एक काम करी तो उनको और गुस्सा आता है कि महिला कैसे काम कर सकती है ऐसा. और वो तो इस्लामिक्स हैं. दे आर मुस्लिम कंट्रीज. दे विल नेवर लाइक दिस कि अच्छा यू आर ट्राइंग टू अटैक अस. ओके, विल टीच यू अ लेसन. सो इट्स नॉट एडवाइजेबल. मतलब मैं कमांडर हूँ तो मैं तो नहीं भेजूंगा. सर, स्पाइज आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ओपनिंग सीन ऑफ धुरंधर, गौरव गिरा दुकान के बाहर ये बोलते हैं कि डार्लिंग डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा, पी लो आलम मिल्क सोडा. और उसके बाद यही नोट रणवीर का कैरेक्टर एक अपने कमरे में होते हैं, फिर वहाँ से यही पर्ची मिलती है एग्जैक्ट वर्डिंग्स He के reads साथ. that. सो रणवीर सिंह वापस जाते हैं गौरव गिरा की दुकान में और वो बोलता है स्पेशल मिक्स नो आइस. एंड देन आप ऑलमोस्ट एक एक्सचेंज देख सकते हैं वाया लुक्स. तो ये जो इंटेल कम्युनिकेशन होती है थ्रू दी सीक्रेट कोड्स, या ये बहुत ही ये तो मतलब थोड़ा कॉमिक मैं कहूँगी, ये कैसे होती है See, और यहाँ पर क्या हो रहा था एग्जैक्टली ये भी बताइएगा. ऐसा है कि जब इस तरह के ऑपरेशन करते हैं आपको जी. पता नहीं होता और कौन है आपका साथी. यू आर अलोन. या You're stand alone. You don't know the other person. Yeah. That is also dangerous. If you know the other person, you might expose it. So एक को नहीं पता होता कि बीबी काम कर रहा है, बी को भी पता नहीं. जैसे अभी आप देख लो वो मिनिस्टर और रणवीर को नहीं पता था ये काम कर रहा है उसके साथ. When Ranveer come back, he's sitting there. Rajat Bedi is sitting. Rakesh Bedi is sitting with him. So this is how it is. You don't divulge the identity of other person. But if you have to, suppose a new person has gone. और उसको उसके साथ सेट करना है, उसको भरोसा कैसे आएगा कि ये मेरा बंदा है. सो एक कोड साइन होता है, कोड लैंग्वेज होती है. ठीक है. जैसे आप जब हम बोलते हैं थम कौन आता है, दोस्त या दुश्मन. सो वो बोलेगा दोस्त, तो बोलता है दोस्त हाथ ऊपर. सो हाथ ऊपर करता है, बोलता है आज का पासवर्ड. सो एक पासवर्ड होता है रोज. ठीक है, चाय बिस्किट. सो मैं वो बोलेगा पासवर्ड, वो बोलेगा चाय, तो आप बोलोगे बिस्किट. सो इट्स ही ऑल्सो नोज पासवर्ड क्या है. So then only you let the person come inside. So this is a code language for him to understand. Now he knew, Gaurav Gera knew कि ये मेरा बंदा है. And Hamza, this line, yes, हमजा को पता लग गया ये मेरा बंदा है. हाँ. मतलब मैं सही जगह आ गया हूँ. तो they both know कि हम आ गए. So this is a communication language. Generally, when you operate behind enemy lines, आपको नहीं पता आपका कौन सा. तो गौरव गिरा उसको पहली रात बचाता क्यों नहीं है जब वो वो नहीं बचाना चाहता because वो शक नहीं होने देता. राइट. He does, and On purpose. And he was about to get assault, but वो कुछ आंखों में देखता है, and he does not fight back. Yes. That guy is frail guy. I just met him. We were together. हाँ. So he could have, but luckily पुलिस आ जाती है and वो बुलाता है, कुछ करता है and he escapes और वो बच जाता है. नहीं तो this would have got exposed. So these things have gone बहुत डिटेल में जाके इसको बनाया है. So these are code languages which are used to identify each other. I told you ना एक RV होती है, रॉन द वे पॉइंट बोलते हैं. इन केस एक कैशे होते हैं, आप कुछ इस इलाके में जगह के अपना कुछ सामान छुपा देते हो, दबा देते हो, आपको पता होता है कहाँ है. अगर सपोज आपने कुछ इन्फॉर्मेशन पास करनी है, आप उस जगह जाते हो, डिगअप करते हो, निकालते हो, कम्युनिकेट करते हो. जैसे राजी में दिस गर्ल डज इट इन द टॉयलेट, कम्युनिकेट करते हो. दिस इज हाउ इट इज. सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स जॉब. इट्स नॉट वेरी सिंपल. बहुत मुश्किल काम है, दिलेरी का काम है, गट्स चाहिए आपको. एंड अगर इसमें आप पैनिक करके तो आप गए. मैंने सुना है कि धुरंधर मूवी 1.5 साल तक 18 घंटे सब लोगों ने दिया है मूवी को. हाँ, दे हैव. एक बंदा तो नहीं, बट अलग अलग देते हैं. डायरेक्टर 18 घंटे काम कर रहा है, बट हम लोगों को रेस्ट मिल जाता था. डायरेक्टर आदित्य धर ने कर लगातार सकता 18 है. घंटे या काम ही इज किया है. केपेबल. वो सोफे में बैठ के सो जाएगा, साइड में बैठ के सो जाएगा, रेस्ट कर लेगा, पावर नैप ले लेगा. एंड ही इज अ नॉर्मल गाय. ही इज वॉकिंग अराउंड द सेट्स. वेयर इज आदित्य? देयर ही इज. Aditya is standing there. So that's how you meet him. Like I met him this way only. So he's a normal. He walks through the set. He interacts with people. सर, आप एक सोल्जर हैं. आपने ऑन ग्राउंड रियलिटी देखी है, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को संभाला है, बहुत साल फौज में बिताई है. उसके बाद जब आप ये नैरेटिव सुनते हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है,
What is your reaction like? I laugh. Whoever says propaganda film, they are themselves propagandist. कौन बोल रहा है? जो बोल रहा है वो खुद ही propagandist है. उसको क्यों दर्द हो रहा है इस देख के? Is he a Pakistani? Is he from Liari? Is he from Karachi? Is he a Baluchi? उसको क्या दर्द हो रहा है देख के? हाल ही में एक बहुत बड़ा YouTube सेंसेशन ने ये बात बोली है, one of the biggest YouTubers. मैडम मैं अब गाली नहीं दे सकता, लेकिन वो बहुत बड़ा चार्ली है और सारे लोग चार्लीज हैं. चार्ली इज ए हिंदी में बहुत गंदा वर्ड होता है. दे आर फेक पीपल, दे आर स्पॉन्सर्ड बाय फॉरेन मीडियाज जो इस तरह की बातें कर रहे हैं. जो प्रोपोगंडा बोल रहा है वो खुद प्रोपोगंडा कर रहा है. इसमें क्या नहीं सच्चाई दिखाई आपको? आपको IC-814 दिखाया, पार्लियामेंट अटैक दिखाया, ड्रग्स दिखाया, आपके हिंदुस्तान फौजियों के साथ क्या हुआ वो दिखाया, आपको सारे इंसिडेंट रियल होते हुए दिखाए, टॉर्चर दिखाया, किस तरह उनका माफिया डीमोनेटाइजेशन कर रहा था. 60,000 करोड़ रुपया फेक आपकी करेंसी में आ रहा था. आपकी इकॉनमी डेड थी. कश्मीर में पथराव चल रहा था. पत्थर मारने वाले को 500 रुपये मिलते थे. ये सब बंद हुआ. अभी पीस है. कश्मीर में रेलवे चल रही है. ठीक है, टूरिज्म जा रहा है. वहाँ के लोग टूरिज्म पसंद करते हैं क्योंकि उनका बिजनेस टूरिज्म है. बिजनेस चल रहा है. एप्पल के ऑर्चर्ड बर्बाद हो गए थे. सब सड़ गए थे. ये सब इसी का सिस्टम था. ये सिस्टम बंद हुआ. इट इज़ नॉट अ प्रोपेगेंडा फिल्म एट ऑल. इट्स अ रियलिस्टिक फिल्म. एंड अगर आप बोलो 10 में से 8 चीज़ें सही हैं. 2 चीज़ें आपको स्वैग बनाने के लिए, फिल्म बनाने के लिए, आपको ग्लूट कराने के लिए, म्यूज़िक डालने के लिए डाली जाती हैं. बट 8 चीज़ें तो इसमें सच की सच दिखाई हैं. कोई गलत नहीं दिखाया. सो 10 out of 8 कंटेंट इज़ राइट. कंटेंट कोई गलत नहीं है. हम जब भी कंटेंट बनाते हैं हम रिसर्च करते हैं. ऐसे नहीं अपनी मर्जी से, मेरी इमेजिनेशन से नहीं लिखते हैं. लियारी एग्जिस्ट, कराची एग्जिस्ट, रहमान brother exists, Rahman Dakat exists, Major Iqbal. Uzair is existing. Yes, Major Iqbal is still alive, I think so. Mr. Dawood Ibrahim exists. He was controlling the Bollywood industry. जब से उसका कंट्रोल बंद हुआ है, they were sponsoring every film. जब से बंद हुआ है, फिल्में आ रही हैं इस तरह की. Because सर अगर तो हम पिछले मिलिट्री मूवीज देखें, आप नोटिस कर, मिलिट्री मूवीज भी नहीं, नॉर्मल मूवीज भी देखें तो आप नोटिस करते थे इंडिया पाकिस्तान में काफ़ी भाईचारा दिखाया जाता था. सडनली देयर वाज दिस शिफ्ट. यही तो हमें बुरा लगता था एज सैनिक. चाहे मैं BSF में हूँ, CRPF में हूँ, MHA में काम कर रहा हूँ, MOD, हमें दुख होता था ये देख के. दिस इज वे वी टू क्रिटिसाइज, बट वी हैड नो से. नाउ एज ए मिलिट्री कंसल्टेंट आई हैव से. नाउ व्हाट डज हॉलीवुड डू? हॉलीवुड जब भी इस तरह की फिल्म बनाता है वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, वो कंसल्टेंट देता है. अब आप देख लो टॉप गन 2. ही इज 60 years old but he's still flying. They gave you fighters, they gave you instructors, they gave you infrastructure. They acted in real fighters. Yes. So they learned how to, I think, operate the camera. So this is how you change your psyche of your people. ठीक है, आप अपने आप को अमेरिका जॉन रैम्बो बन के घूमता है. They got bashed up in Afghanistan, they got bashed up in Vietnam, but वो दिखाते हैं because government supports. अब जाके हमें गवर्नमेंट, जब से BJP सरकार आई हमें गवर्नमेंट सपोर्ट मिली है. मेरे जैसे आई एम द फर्स्ट मिलिट्री कंसल्टेंट इन बॉलीवुड who's a professional military consultant. और भी ऑफिसर्स हैं. अभी आप YouTube चैनल में देखते हो, देयर आर 2 young कर्नल्स बड़ा अच्छा चलाते हैं, मॉन्क्स एंड वॉरियर्स. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोनों. उसमें से एक ऑफिसर ने मेरे साथ काम किया, वन ऑफ द फिल्म, ही वाज एक्टिंग इन दैट फिल्म. ग्रेट बॉयज विद पैशनेट से काम कर रहे हैं एंड दे आर गुड. सो इस तरह की चीज़ें अब आई हैं ना, पहले नहीं थी. सो जब हॉलीवुड इतना कुछ करता है तो बॉलीवुड क्यों ना करे. अभी MOD ने एक गाइडलाइंस बना रखी हैं. दे एनीथिंग यू वांट टू शो ऑन द आर्म्ड फोर्सेस यू हैव टू टेक देयर परमिशन. और वो गाइडलाइंस बहुत खूबसूरत हैं, वेरी यूज़र फ्रेंडली, एंड वो आपको सिखाती हैं, आपको गाइड करती हैं. अगर आप उनके पास स्क्रिप्ट भी लेके जाते हो, आपको स्क्रिप्ट भी ठीक करके दे देते हैं कि इसमें ये गलतियाँ, आप इसको चेंज करो. सो दे वेरी हेल्पफुल नाउ. सो थिंग्स हैव इम्प्रूव विद दिस पॉलिटिकल लीडरशिप एंड विद दिस काइंड ऑफ आदित्य धर टाइप ऑफ डायरेक्टर्स. पहले डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर डरते थे. दाऊद का उनके ऊपर प्रेशर होता था, उनका डर था. अब नहीं है. कब तक ये चला दाऊद का प्रेशर? ये अभी रिसेंटली टिल 2014, 15, 19 तब तक चला. Till 2019 आपको लगता है that Bollywood was dominated by Dawood Ibrahim? Yes, it was. मैं इतना फिल्म इंथुजियास्टिक नहीं था. मैं फिल्में नहीं देखता था इतनी, क्योंकि हम तो फौज में रहे, हम तो बाहर रहे. तब OTT नहीं था. हमें तो मुश्किल से लाइट बॉर्डर्स में रहते थे, जनरेटर्स पे काम करते थे, थोड़ा बहुत जवानों के साथ देख लेते थे. तो उतनी समझ नहीं थी जितनी समझ अब आ गई है. तो इसको बहुत क्लोजली देखा गया है. सो दिस नैरेटिव हमारी पब्लिक में फीड किया गया था कि एक था टाइगर देख लो आप, कि आप ISI and RAW, they can never work together. Razi? They can never work together. They have damaged us more than we have damaged them. तो अब तो हम डैमेज कर रहे हैं ना उनको. Look what happened in Op Sindoor. उनके 9 टेररिस्ट हमने कैंप डिस्ट्रॉय किए, सर्जिकल स्ट्राइक. एंड देन दे रिएक्टेड, दे डिड ऑन इट व्हाट वी डिड. 11 एयरफोर्स बेसिस डिस्ट्रॉयड. कुछ बेसिस तो आज तक रिपेयर नहीं उनके, वहाँ से जहाज नहीं उड़ पा रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट वी आर केपेबल ऑफ. वो जो डायलॉग है जो आपने सुना है धुरंधर में,
ये नया भारत है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी. आपने बोला मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, सो वो हम कर रहे हैं. How was Aditya Dhar and his temperament throughout the वेरी film? जेंटलमैन, अच्छा. gentleman, always smiling, happy, sharp and intelligent, always prepared. अच्छा. And even if we have done 10 points to shoot and he sees situation में ये है, he changes it immediately कि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है. तो impromptu चीजें हुई Impromptu हैं. बहुत करते हैं वो. Oh. Even I don't think so we have Hollywood में ऐसे बंदे हैं हमारे पास. Oh, he is a brilliant guy and I'm honored that I worked under him. It's always good. Because मैं अपने डायरेक्टर को जब भी फिल्म बनाता हूँ मैं GOC बोलता हूँ. मैं कहा you are my general officer commanding. I'm under you. You are the boss. I'm going to guide you. Rest is up to you. आप क्या करते हो, कैसे करते हो, मैं आपको तरीका दिखा दूंगा, आपने इसको कैसे प्रेजेंट करना है आपके ऊपर है. और वो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं. आदित्य धर ऑलवेज वांटेड टू जॉइन द आर्मी. अच्छा. Yes, I thought he it was cricket, na? cricket also, but he wanted to join the army. This is between me and his conversation. And in fact वो सैम मानेकशॉ भी करना चाहते थे. अगर वो करते, अगर उनको देते तो सैम मानेकशॉ का स्टैंडर्ड भी कहीं और ले जाते. सो उनको नहीं मिली. क्योंकि काफी लोगों ने बॉलीवुड में उनका काम चोरा भी, आई थिंक. हाँ हाँ. His work was stolen. Yeah, his work was stolen. His credit was not given. अच्छा. Yeah. जैसे मैं बताता हूँ, क्रेडिट हमको आदित्य धर ने दिया है, बाकियों ने भी दिया बट इतना नहीं दिया. And I think this is the first movie जहाँ पर एक डायरेक्टर सुपरस्टार बना है. Yes. It's bigger than the star, don't you think? आदित्य धर. People से धार धार. नाम नहीं पता. Correct. His name is आदित्य धर. Yes. Yeah. He's come a hard way. He's a कश्मीरी पंडित. मतलब एक कश्मीरी पंडित ने जो 70 सालों से हमको ये ब्रेन वॉश चल रहा था वो एक फिल्म में चेंज कर दिया. बहुत सारे कश्मीरी पंडित थे. So you heard Arshad Pappu was a कश्मीरी नहीं, पंडित. कश्मीरी पंडित थे, पंजाबी थे. There were so many Sikhs. There were so many Correct. Punjabis. Yes. So many Punjabi singers Yes. in this film. And पंजाब का पेन दिखाया उन्होंने. How terrorism is affected, how drugs is affected. See, सारी रियल चीज़ें हैं, उसको एक बैठ के लिख के आपको दिखाया गया है. जब आप नॉर्मल लाइफ में, आप जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ, अब लोग आपको मिलते नहीं है तो उनके पास एक्साइटमेंट होती है आपके बारे में जान कैसा है, क्या करता है. जैसे मेरे से क्वेश्चन पूछा गया जब मैं अपने ऑफिस गया कि हाउ वाज योर मीटिंग, आप क्या बातें करते हो. दे आर ऑल्सो नॉर्मल लाइक अस, वही वैसी बातें करते हैं. येस, दे हैव वर्कड हार्ड, उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड किया है, उन्होंने ज़्यादा हार्ड वर्क किया है तो उस मुकाम पर पहुँचे हैं. बट दे आर नॉर्मल पीपल लाइक अस एंड देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस. एंड पेन इज़ एन इफेक्टिव टीचर. वो आपको सिखाता है, आप सीखते हो, जो सीख जाता है वो निकल जाता है आगे. स्लीपर सेल्स क्या होते हैं? See, sleeper cells are the people who are in my country. They only wake up when it is needed. वो बैठे होते हैं, वो रोज़ का डेटा इकट्ठा कर रहे होते हैं. सपोज अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक नया ब्रिज बना है, सो वो उसका डेटा इकट्ठा कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं ब्रिज कैसे बना, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, एंड इफ़ वी ब्रेक दिस ब्रिज ड्यूरिंग द वॉर, इसका कितना नुकसान होगा, कितनी फौज एडमिनिस्ट्रेशन या इनकी वेपन्स आगे नहीं जा पाएंगे. सो ऑब्जर्व करते रहते हैं. दे डोंट डाइवर्स देयर इन्फॉर्मेशन. एंड वो आम जैसे हमारे पब्लिक के साथ होंगे, या कैमरा मैन होगा, या सफाई वाला होगा, या कुक होगा, वो काम करते रहते हैं, वो ऑपरेट करते रहते हैं और डेटा इकट्ठा करके भेजते रहते हैं. और जिस दिन उनको कोई टास्क दिया जाता है, जैसे अननोन मैन पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं कि तूने जाना है आज ये काम करना है, ये तेरा ऑब्जेक्टिव है, तो स्लीपर सेल को एक दिन टाइम मिलता है, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद, तो अपना टास्क कंप्लीट करके आता. सो दीज आर स्लीपर सेल विच आर नर्चर्ड एंड प्रिपेयर्ड एंड प्रोडक्ट ऑफ द एनिमी नेशन. मैंने एक पहली बार मैं कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस हुई थी डबल एजेंट्स, जो उरी मूवी में हमने देखा था. एक डबल एजेंट था इन द गाइस ऑफ अ बुरखा. ये डबल एजेंट्स की साइकोलॉजी क्या होती है? ये क्यों दोनों तरफ से बेसिकली स्पाइज होते हैं, राइट? वो इसे इंडिया की तरफ से भी होंगे, पाकिस्तान की तरफ से भी होंगे. ये क्यों होता है ऐसा? सी, डबल एजेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ हैपनिंग, और ये बहुत चल रहा है आजकल. डबल एजेंट्स आर अभी जो आपकी ये यूएस में जो फाइल्स हैं, एप्स्टीन फाइल जिसका नेटफ्लिक्स भी आया, जी. सो दैट जेंटलमैन इज अ डबल एजेंट. Which gentleman? Jeff Epstein? Who's no more. Jeffrey Epstein Yes, is a double agent. why were you recording people? You are taking people to an island. You are catching them in a compromising position, and then you're blackmailing later. So he was planted. He was how वो ओवरनाइट कैसे रिच बन गया, इतना पैसा कहाँ से आ गया, आइलैंड्स के आइलैंड खरीद लिए, वहाँ दुनिया के हर लीडर, हर बिजनेसमैन लेगा जा रहा है, यॉट में, प्लेन में लेके जाया जा रहा है. सो इस तरह का डबल एजेंट, वो दोनों तरफ खबर दे रहा था. डबल एजेंट क्यों करता है ऐसे काम? डबल एजेंट का काम, जब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का डबल एजेंट है, वो इंडिया के लिए भी काम कर रहा है, पाकिस्तान के लिए कर रहा है. अगर वो पाकिस्तान में है तो डबल एजेंट काम करेगा बिकॉज पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है. अगर वो नहीं करेगा तो उसको मार देंगे. उसको जिंदा रहना है तो उसे डबल एजेंट का काम करना पड़ता है.
तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को भी देता है, कुछ इन्फॉर्मेशन हिंदुस्तान को भी देता है, और इसी तरह वो जी रहा है और पैसे दोनों तरफ से ले रहा है। ये पार्टी भी खुश है, वो पार्टी भी खुश है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सो उसका सर्वाइवल है और देश का सर्वाइवल है। और जो यहाँ पे जो हमारे हैंडलर्स हैं, चाहे वो छोटे लेवल पे हैं सीनियर, वो भी खुश हैं कि मैं अपनी लीडरशिप को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सिमिलरली वो है। सो डबल एजेंट का काम ये होता है। और या क्या होता है, कोई एजेंट जब एक्सपोज हो जाता है तो उसको ऑप्शन दी जाती है कि मैंने एक यहाँ लड़का पकड़ लिया, पाकिस्तान का स्पाई पकड़ लिया, मैंने उसको ऑप्शन दिया मैं तुझे मार दूंगा, यू आर डेड, तो नहीं जिएगा, तेरे पास ऑप्शन है, मैं तो कोई ऑफर करता हूँ, तो मेरे लिए काम करेगा, तो वो करता है। फिर जान बचने के लिए, परिवार के लिए, आपने अभी मेरे एजेंट को सुना क्या बोलते हुए, सो जान बचाने के लिए वो ये काम भी करता है, पैसे के लिए भी काम करता है। ये लोग पेट्रियाटिक नहीं होते किसी देश के नहीं ना। होते लोग। ये किसके लिए पेट्रियाटिक होंगे? ये अपने लिए पेट्रियाटिक है कि मैंने बचना है, मैंने पैसे कमाने हैं। ये एक नशा होता है, तो ये नशे के लिए जी रहे हैं या अपने पैसे के लिए जी रहे हैं, या ये पकड़े गए हैं और अभी इनको कोई ऑप्शन नहीं है, ये मारे जाएंगे, ये कंट्री मार देगी, वो कंट्री मार देगी, तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पैसा, बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है। हाँ जी, काफ़ी पैसा इन्वॉल्व होता है। तो एक डबल एजेंट को कितना पैसा मिलता है? इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव, आपने क्या काम किया है। आपने कोई अच्छी चीज़ न्यूक्लियर के बारे में, यूरेनियम स्मगल हो रहा है, टाइटेनियम कहीं से आ गया, कुछ अच्छे रिसोर्सेज के बारे में बता दी, इस शिप से आ रहा है, यहाँ ये ऑपरेशन होने वाला है, आपके देश में हमला होने वाला है, इतनी तारीख को इतने बजे इतने बंदे आएंगे। सो जैसे पठानकोट अटैक है, उस चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो ही इज पेड हैंडसमली। एंड जब वो इन्फॉर्मेशन सही निकलती है, देन ही इज पेड हैंडसमली। व्हेन यू से हैंडसमली, एक आप बॉलपार्क फिगर दे सकते हैं? हैंडसमली मीन्स 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, गुड मनी। ओके, आपने एक इन्फॉर्मेशन दे दी, आपका पूरा साल निकल गया। अंडरस्टूड। या ही इज फ्रॉम अ मीगर बैकग्राउंड। जनरली जो बड़े लोग हैं, जो जैसे कोई ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, सो दे मस्ट बी पेड बेटर, उनको ज़्यादा दिया जाता है। दीज इन्फॉर्मेशन डज नॉट कम आउट इन दी ओपन, नहीं आती। चाहे वो आप FBI, CIA ले लो, चाहे मोसाद ले लो, चाहे चाइनीज एजेंसी ले लो, रशियन KGB ले लो, कहीं नहीं आती इन्फॉर्मेशन। आप पंजाबी हैं। पंजाब ड्रग रैकेट हैज़ बीन एट द हार्ट ऑफ दिस मूवी। मुझे बताइए हाउ ये पूरी चीज़ कैसे प्ले आउट करती है? मैम, ड्रग रैकेट इज़ वेरी सीरियस। सो जैसे एक फिल्म आई है कोरा, उसमें भी ये दिखाया है। सो इट्स अ बिग इशू एंड दिस इज़ अ स्वीट पॉइजन जिसमें अगेन पाकिस्तान इन्वॉल्व है। पाकिस्तान ड्रग माफिया इज इन्फिल्ट्रेटेड टू इंडिया। इट्स अ सिंपल मनी। ड्रोन्स हैं, ड्रोन डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। आपको छोटे छोटे ड्रोन आते हैं, आप कौन से किससे डिटेक्ट करोगे? आपको कोऑर्डिनेट्स भेज देता है वो बंदा, और वहाँ ड्रॉप करके ड्रोन यहाँ वापस चला जाता है, क्रैश हो जाता है। उसमें ड्रग्स भी आ रहे हैं, वेपन भी आ रहे हैं, फिर यहाँ से सप्लाई हो रहा है। सो पंजाब हैज़ बीन ईटन वेरी बैडली बाई ड्रग्स। गाँव में ड्यूटीज़ लगती हैं अपने गाँव के बच्चों को बचाने के लिए, कि कोई आके अपने बच्चों को ड्रग्स ना दे दे। स्कूल के बाहर ड्यूटीज़ लगती हैं कि बच्चों को कोई आके चॉकलेट टॉफ़ी ना दे ड्रग्स की। आप अपने बच्चों को इस तरह बचा रहे हैं। तो जो मूवी थी, दैट वाज एन एग्जैक्ट डिपिक्शन ऑफ यस, एग्जैक्टली, इसमें कोई गलती नहीं है। ड्रग रैकेट को ड्रग रैकेट इज रैम्पेंट। एंड मैं यहाँ पर आपके इस प्लेटफॉर्म पे ये भी कहूँगा कि यस, इसमें कुछ पुलिस वाले भी इन्वॉल्व थे पहले, और कुछ पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व थे, जो अब रुक नहीं पा रहा, जो रोकना चाहते हैं वो रुक नहीं पा रहा इस चीज़ में। बिकॉज कैसे पार आ रहा है? बॉर्डर से आ रहा है, ड्रोन के थ्रू आ रहा है। सप्लाई कैसे होती है? आप नाके लगा रहे हो, चेक पोस्ट लगा रहे हो, दैट मीन्स आप चेक नहीं कर रहे हो। सड़कें तो वही हैं, आप चेक कर सकते हो। सो इट्स ए वेरी वेरी कैटास्ट्रॉफिक है एक्चुअली। बहुत बुरा हाल है। आप किसी से कुछ भी मांगो, आपको मिल जाता है ड्रग। कहाँ से आता है? तो आप खुद एक कॉन्ड्यूट बन के जाओगे, मुझे ड्रग चाहिए, फिर आप मांगो, आपको पता लगे कहाँ से, आप चेन पकड़ो। इट्स रैम्पेंट नाउ। कोशिश तो बहुत की जा रही है, बट नहीं हो पा रहा कंट्रोल। आपका इसमें रोल क्या था धुरंधर में सर? बिकॉज आपने इनको मिलिट्री स्किल्स सिखाई। देखो जी, आई जस्ट वांट टू गिव यू माय बैकग्राउंड। जी। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ, वेटरन जिसको बोलते हैं। मैं इन्फेंट्री से आता हूँ, पद सेना, जो कि दुश्मन के साथ फेस टू फेस लड़ती है, और अगर दुश्मन ने हमारी ज़मीन पकड़ी तो उसको निकाल के बाहर फेंकती है। एंड मैं जब लद्दाख में पोस्टेड था, जनरल जोशी, जो हमारे बहुत बड़े कमांडर रहे हैं आर्मी के, नदन आर्मी कमांडर, और जो कारगिल वॉर के हीरो रहे हैं, ये दिल मांगे मोर, विक्रम बत्रा के CO थे, जिन्होंने एक लड़ाई को ट्विस्ट दिया और भारत की तरफ जीत हासिल करवाई। तो ये मेरे GOC थे उस टाइम। कैप्टन विक्रम बत्रा का भाई है विशाल बत्रा, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और हम आफ्टर विक्रम बत्रा's डेथ हम इकट्ठे मिलते रहते थे। तो ये लेके आए थे शबीर बॉक्स वाला को मेरे पास लद्दाख में। सो जनरल जोशी के साथ मैं था, एंड जनरल जोशी ने आई डोंट नो उनको क्यों लगा कि मेरे में इस चीज़ की कोई पोटेंशियल है, तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ। तब ये चाइना प्रॉब्लम, पाकिस्तान प्रॉब्लम चल रही थी, वो GOC थे वहाँ के, कि इनको जरा लुक आफ्टर एंड गाइड देम। सो बात करते करते, डायरेक्शन देते देते, स्क्रिप्ट बनाते बनाते मैं उनके साथ इतना इन्वॉल्व हो गया कि दे लाइक माई वर्क, दे लाइक माई आइडियाज़।
एंड उसी के बाद मैंने आर्मी छोड़ दी. आई टुक प्रीमेच्योर रिटायरमेंट फ्रॉम दी आर्मी एंड मैं कॉक्स एंड किंग में काम करने लग गया, जिसके लिए मैं लद्दाख ही आ गया. हमारा वहाँ ग्लैमरस कैंपिंग करके 2 टेंटेज अकोमोडेशन है जो हम चलाते थे. तो आई वॉज द GM देयर. सो अगेन ये लोग आए, फिर इन्होंने बोला, मुझे हायर कर लिया कि हम आपको रखना चाहते हैं एज ए मिलिट्री कंसल्टेंट. मेरे को नहीं मालूम था मिलिट्री कंसल्टेंट वर्ड होता है. सो इन्होंने ही ये वर्ड कॉइन किया, एज ए टेक्निकल डायरेक्टर और अ मिलिट्री कंसल्टेंट मुझे हायर किया. एंड देन आई गॉट इन्वॉल्व. तब मुझे पता लगा कि ऐसे ऐसे काम होता है. एंड मैं डायरेक्टर के साथ सुबह जाता था 6 बजे, शाम को 6 बजे आते थे. सो उनके साथ हेल्प करने लग गया एंड उनको सही तरीके बताने लग गया कि युद्ध में ऐसा होता है, फौज की ड्रिल ऐसी होती है, वेपन ऐसे पकड़ा जाता है, ये डायलॉग ऐसे बोला जाएगा, कैमरा इस एंगल में होगा. कि हम पीछे खड़े होते हैं कैमरे में और एक्टर्स को, सिद्धार्थ मल्होत्रा उस टाइम एक्टर थे हमारे, हमको बताते रहते हैं. बाकी शेरशाह के वक्त आई एम टॉकिंग अबाउट शेरशाह. एंड बाकी उसमें 8-10 रियल फौजी भी इन्वॉल्व थे, क्योंकि जो बड़े बड़े हथियार थे वो रियल वाले फौजियों ने पकड़े हुए थे. बाकी सारे एक्टर्स थे या स्टंटमैन थे, जो स्टंट के बच्चे काम करते हैं. उनको भी ट्रेनिंग देना, उनको तौर तरीके समझाना, उनको ड्रेसअप करना, ये मेरा जॉब था. सो वो बहुत अच्छा काम किया मैंने. एंड मैं प्रीमियर के लिए दिल्ली भी आया था, मुझे बुलाया गया था. तो उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ से मुझे और फिल्में मिलने लग गई एंड मेरा काम बढ़ता गया. तो उसके बाद मेरे को धुरंधर के लिए भी अप्रोच किया गया. अब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. धुरंधर को कैसे अप्रोच किया गया? राहुल गांधी उनके EP हैं, वो मेरे साथ पहले भी उन्होंने काम किया हुआ है. एंड वो उनका काम रुक गया था, उसमें मैंने बहुत अच्छी मदद की थी. एंड आई डिड नॉट चार्ज एनीथिंग. सो उससे रिश्ता अच्छा बन गया था. धुरंधर में मेरा फिर काम आया टू हेल्प टू फाइनलाइज द डेटा. आपने डेटा निकालना है जो आपको एज ए सिविलियंस यू कांट मेक सच काइंड ऑफ स्क्रिप्ट. आपको कहीं ना कहीं से तो डेटा मिलेगा ना. मैं आपके सामने आपको कुछ बता रहा हूँ, जैसे वो पेपर रखा हुआ है हमने, आपको इन्फॉर्मेशन तो दूंगी. लियारी क्या था, गैंग वॉरफेयर क्या था, हु वर दिस पीपल. सो वेल देयर वर लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व लाइक मी इसमें. सो उसमें मैंने मदद की, उसको थोड़ा मिलिट्री टाइप ऑफ दिया, इंटेलिजेंस टाइप ऑफ लुक्स दिया. Then they want authenticity दी सबसे yes because I think Indian movies have lacked that to some extent. मैडम आप तो फौजी बच्चे हो, आपको पता है ये कितनी, I mean uniform also they used to not get it right. कितनी बेइज्जती करते थे हमारी, हम हंसते थे. अभी भी हमारा मजाक उड़ाते हैं फौजी ऑफिसर्स एंड जनरल्स. मैंने कहा हम कोशिश कर रहे हैं और आपको आगे मौका नहीं देंगे. और धुरंधर में मौका नहीं दिया. धुरंधर में कुछ हमने फौज के सीन काट दिए बिकॉज कुछ ऑब्जेक्शंस आ गई थी फ्रॉम अ रेजिमेंट कॉल मराठा. सो वो काफ़ी निकाल दिए हैं. सीन्स थे कि इसको कॉम्बैट ड्रेस में दिखाया है, ये यूनिफॉर्म में ट्रेनिंग कर रहा है. अभी हमने कॉम्बैट ड्रेस नहीं दिखाई, हमने T-शर्ट दिखाई है, सो दैट आम आदमी का रेजिमेंट का जो इंसिग्निया है वो ना दिखे. सो देयर वर सम ऑब्जेक्शंस बिकॉज दे वर ऑल्सो राइट. सो वो चीज़ें डायरेक्टर स्मार्ट था, उन्होंने बहुत स्मार्टली इसको पोर्ट्रे किया. एंड इन चीज़ों में मैं इन्वॉल्व था, मैं शूट के दौरान उनके साथ था. सो मैं जो आपका दुबई एयरपोर्ट हमने दिखाया है, यशोभूमि जो द्वारका में है, आपको वहाँ पे शूट किया है. चंडीगढ़ में शूट हुआ है. वी शॉट इन अमृतसर, वी शॉट इन दिल्ली में नेशनल स्टेडियम, वी शॉट इन लद्दाख. कौन से सीन्स आप थोड़ा so we can correlate? See all your bike scenes. Kandahar is a VFX effect. वो थोड़ा VFX है. लद्दाख शूट किया है. All your Baluch are shot in Ladakh. Or your dance in Ladakh. गहरा हुआ movie was in Ladakh. Yeah. And Song of Hero is in this also. Chandigarh also. Bike scene in Chandigarh. जो घर है आपके मिनिस्टर साहब का, वो चंडीगढ़ का घर है, जहाँ पर वो रणवीर यालीना को छोड़ने यस वो चंडीगढ़ का सीन है, जहाँ उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है, वहीं के सीन है. वहाँ टनल चंडीगढ़ की है. बस स्टैंड अमृतसर का है जो लियारी का दिखाया है. बाकी दे क्रिएटेड सेट इन थाईलैंड, जहाँ मैं नहीं गया था, मैं इधर ही रहा हूँ इनके साथ. द्वारका की शूट है जो दुबई एयरपोर्ट दिखाया है. नेशनल स्टेडियम है. सो बहुत मेहनत लगती है फिल्म बनाने में. आप 100-150 दिन ऐसे ही घूमते रहते हो. फाइटिंग सीन्स कहाँ के हैं सर? फाइटिंग सीन्स बॉम्बे के हैं. एंड वो जो SP चौधरी का है वो चंडीगढ़ का है, लेक के पीछे के इलाका है जहाँ पर हाई कोर्ट वगैरह है, वहाँ का है. कितना टाइम लगी है मूवी बनने में? इसको हम मार्च 2024 से लगे हुए हैं. ये मूवी इतनी बड़ी बन गई थी इसको, तभी इसको 2 पार्ट में दिखाया गया है. बिकॉज देयर वाज सो मच ऑफ कंटेंट द स्टोरी दैट आप इसको एक में नहीं दिखा सकते थे. सो पार्ट 2 बनना पड़ा इसका. तो पार्ट 3 भी तैयार है कि अभी भी कंटेंट बहुत निकाला है, बट वो पार्ट 3 नहीं आएगा बिकॉज अभी हम इसको वापस ले आए हैं. ही इज कम बैक होम, सो दैट इज नो मोर एग्जिस्टिंग. वो नहीं है. पार्ट 3 में कुछ और आएगा. मुझे नहीं मालूम, डायरेक्टर कुछ बताते नहीं है लास्ट मिनट तक. किसी एक्टर को नहीं पता था वो क्या कर रहा है. किसी एक्टर को दूसरे की कहानी नहीं बताती. अच्छा. नहीं पता चलता. आपको एक स्क्रिप्ट दे दी जाती है, आप उसको पढ़ते हो और डायलॉग बोलते हो. सो एज रणवीर मुझे नहीं पता राकेश बेदी क्या है, उनका नहीं, उसे इतना तो पता था. अच्छा. बट इन लोगों को पता है. बट छोटे छोटे जो एक्टर्स हैं जिनके छोटे रोल्स हैं, उनको नहीं पता थे बना क्या रहे हैं. अच्छा. स्पाई है, जैसे मैं
सिर्फ एमओडी वालों को पता था, बिकॉज आप उनकी परमिशन लेते हो, उनको डेटा देते हो, दे हैव द स्क्रिप्ट, बाकी किसी के पास स्क्रिप्ट नहीं जाती. स्क्रिप्ट इज़ वेरी हाईली गार्डेड. जैसे मेरे को भी कोई प्रोड्यूसर स्क्रिप्ट देता है तो एवरी पेज हैज माई नेम, सो दैट टुमारो इट गेट लीक्स, आई एम ब्लेम्ड. सो मेरा यही है, यू व्यूवर्स को मैं ही कहना, नेवर गिव अप इन लाइफ. आपका टाइम आएगा और पक्का आएगा. कब आएगा आपको नहीं पता, लेकिन भगवान आपको दे रहा है, आप मेहनत करते रहो, काम करते रहो. पेशेंस, हैव पेशेंस. पेशेंस. मैंने 9 फिल्में की हैं, मेरे को अब जाके इतना बड़ा नाम आया मेरा. मतलब मेरा नाम छोटा सा चला जाता था, मेरे को लोगों को बताना पड़ता था कि मैं एज ए मिलिट्री कंसल्टेंट काम करता हूँ. सो इट केम माय मोमेंट. ओपनिंग क्रेडिट्स में आई थिंक सबसे टॉप पे नाम था. इट केम. आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड. वाओ, टॉप पे था नाम आपका. माय सन कॉल्स मी फ्रॉम कनाडा. इट्स सो नाइस टू सी योर नेम इन कनाडा. या सो वो अच्छा लगता है आपको. हर इंसान का टाइम आता है. डोंट बी इम्पेशेंट, पेशेंस रहो, धीरे धीरे काम करते रहो, आपका टाइम आएगा, पक्का आएगा जिंदगी में. रणवीर के बारे में बताइए. रणवीर मैम इज़ अ ग्रेट एक्टर, इज़ अ गुड एक्टर. उसने तो बार लेवल बहुत अच्छा बना दिया. ही इज़ पैशनेट. आपने कहाँ गाइड किया उनको? मेरा कुछ इसमें ज़्यादा नहीं था उनके साथ, मेरा तो डायरेक्टर के साथ ही होता है. देन ही टेल्स हिम व्हाट टू डू. ओके. द असिस्टेंट डायरेक्टर एंड डायरेक्टर के साथ हम डिस्कस करते, देन दे गाइड द एक्टर. ओके. इवन फॉर शेरशाह आई वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू सिद्धार्थ मलहोत्रा, बट इज द डायरेक्टर एंड द स्टंट डायरेक्टर उसको समझा रहे हैं. फिर वो मेरे से पूछते हैं, कर्नल साहब इज दैट राइट? आई सेड यस राइट, दिस इज रॉन्ग, ऐसे कर लो, वैसे कर लो. लाइक शेरशाह, जहाँ पर कैप्टन विक्रम बत्ता, गॉड ब्लेस हिज सोल, माय फ्रेंड परमवीर चक्र, सिद्धार्थ मल्होत्रा, ही गेट शॉट, सो दैट शॉट में हेलमेट वाला आई सेट की हेलमेट गिरना चाहिए, क्योंकि बुलेट की जो गोली लगती है वो काफ़ी इम्पैक्टफुल होती है, वो आपको पीछे को धक्का देती है. सो वो इम्पैक्ट है उसमें, इसका हेलमेट गिरता है. सो दिस इज़ वेयर आई कम इन प्ले. आई साथ खड़ा होता हूँ, साथ बताता हूँ. देन दी एक्टर लिसन्स. एक्टर आपके साथ खड़ा सुन रहा है नहीं. ही सी एक्टर्स आर सो गुड कि वो अपने आप ही इंजीनियरिटी निकाल के लाते हैं. आपको सीन दे दिया, अपने आप डिज़ाइन करता है. एक्टर्स को सीन दे देते हो, रात रात अपने रूम में प्रैक्टिस करता है, वो रिहर्सल करता है, फिर वो लेके आता है. जिससे राकेश बेदी है, इन्होंने इतना अच्छा काम किया है. आई मेट हिम एंड मैंने कहा पाजी तुसी तो फटे चकते हैं. आई थिंक उन्होंने अक्षय खन्ना की कमी सेकंड पार्ट में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, विद हिज अम्यूजमेंट एनेक्डोट. लाइक आई टोल्ड हिम, मैं आपसे मिला था 1989 में पूना में, आर्मी कैंट में. आप तब यंग थे. बोलता मैं अभी भी यंग हूँ. सो दीज आर द एनेक्डोट व्हिच हैपेंस. आई मेट हिम अभी प्रीमियर के दौरान हम इकट्ठे थे. वेरी फाइन जेंटलमैन. गौरव केरा के बारे में कुछ आप बता सकते हैं? या लुक एट हिम ऑल्सो. ही इज़ वर्कड सो हार्ड इन लाइफ. आई मीन हम्बल सा लड़का है. मैं उसकी ओरिजिनल फोटो आपको दिखाता हूँ कैसा लग रहा है. ही इज़ वर्कड हार्ड. ही इज़ बिकम किस तरह के उसने कैरेक्टर्स निभाए हैं और कितना अच्छा रोल निभाया है. बहुत अच्छा रोल निभाया है. या वेरी हम्बल मैन. ही इज़ ऑल्सो वर्कड हार्ड इन लाइफ. बहुत मेहनत करके ऊपर आए हैं. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट उनको ये प्लेटफॉर्म मिला. ही परफॉर्म्ड इट. अर्जुन रामपाल, Yeah. आई थिंक विलेन कब आप? या बहुत अच्छा काम किया. मैंने उनको बोला था अभी जब मैं मिला था, मैंने कहा आई एम कर्नल, यू आर मेजर, ओके, आई विल ऑलवेज बी सीनियर टू यू. वो तो ही वाज सो नाइस. ही इज ग्राउंड टू अर्थ. अच्छा. ब्यूटीफुल वॉइस, व्हाट एन ऑरा ही इज गॉट. Yeah. स्टैंडिंग क्वाइटली ऑलवेज. ही वाज आल्सो, सी सारे बहुत अच्छे लोग हैं. नोबडी वाज लाइक ड्यूरिंग द प्रीमियर इट वाज लाइक रणवीर वाज थैंकिंग एवरीबडी. जिन्होंने उसके साथ काम किया है उनको उसने जप्फी पाई है, उसको हक किया है, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई हैं, उनके थैंक किया उन्होंने, क्योंकि ये टीम एफर्ट है, इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है. या डायरेक्टर ने किस तरह दिखाया, बट टीम एफर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट इज़ अ टीम विच वॉन. करेक्ट. सो बहुत अच्छी इज्जत मान सबको दिया है, चाहे वो छोटा. ह्यूमिलिटी बहुत है. नहीं, बहुत है, बहुत है. ईच कैरेक्टर, ईच बहुत सब में बड़े अच्छे हैं. सारे हम्बल एक्टर्स थे, अच्छे लोग हैं. यामी वॉज देयर, यामी गौतम वॉज देयर. शी वाज आल्सो वेरी नाइस, कंसिडरेट, डाउन टू अर्थ. लाइक बॉलीवुड ने उनको साइलेंट कर रखा था, लेकिन अब बॉलीवुड उनके पीछे भाग रहा है. सो टाइम सबका आता है. हैव पेशेंस इन लाइफ. यस. सर, आप फ्यूचर ऑफ मिलिट्री मूवीज, स्पाई मूवीज को कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी आपने जैसे टॉप गन 2 की बात करी. टॉप गन 2 में दीज एक्टर्स वेंट थ्रू द सेम फाइटर प्रोग्राम, जहाँ पर उनको पानी में जाना था, आई थिंक छलांग लगाना था, पैराशूट जंपिंग करना था, एंड देन उन्होंने रियल फाइटर्स चलाए और सीखा कि कैमरा को रियल फाइटर्स के अंदर ऑपरेट कैसे करना चाहिए. आई थिंक दे वर सेकंड पायलट्स. यस. तो मतलब उस लेवल का हम मिलिट्री कॉम्बैट देख रहे हैं या मिलिट्री एविएशन देख रहे हैं. आप, आई थिंक इंडिया शायद से माइल्स आगे है, क्योंकि हमने लास्ट फाइटर मूवी देखी थी. या अभी जो यूट्यूब चैनल्स अब्रॉड से चल रहे हैं, जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं, जो बांग्लादेश से हो रहे हैं, जो हमारे दुश्मन देश से, वो आपको मिसगाइड करते हैं यूथ्स को. स्पेशली जो ये स्वैंकी इंग्लिश स्पीकिंग बच्चे हैं, ये मिसगाइड हो जाते हैं. तो आपको एक नेशनल इंटीग्रेशन दिखाना पड़ता है, आपको पैशनेट पैट्रियोटिज्म दिखाना पड़ता है, आपको नेशनलिस्ट बनना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ेगा. हमारी पिक्चरों में सॉन्ग्स होते हैं, डाले जाते हैं, इसका रीज़न है
क्योंकि आप में आए अब अभी जेन जी है जिसको आप जेन जी बोलते हो, जी। दे आर द पीपल हु आर रनिंग टू द थिएटर्स। सबसे ज़्यादा वो 1999 की लड़ाई कितने साल हो गए? इट्स बिन 26 years, 27 years, Correct. गोण भी। Yeah. अब हमारी जो जनरेशन है 18 साल की होगी, 20 साल की, उनको पता ही नहीं उसके बारे में। तब वो टीवी पे दिखाया गया, ये दिल मांगे मोर, आपको कैप्टन विक्रम बत्रा रियल डायलॉग सुना, आपको पता लगा क्या क्या हुआ है। क्वेश्चन सर, ये आपने कहा है कि आजकल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, असली कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, वो ज़्यादा इनविजिबल और कोवर्ट इन नेचर हो चुके हैं इन कंपैरिजन टू द पास्ट इयर्स। यस, समझाइए इसके बारे में। यस, सी अब टेक्नोलॉजी बहुत आ गई आपके पास। यू हैव ड्रोन, एज वी डिस्कस, पहले भी हमने डिस्कस किया, ड्रोन्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, एआई आ गया है। मैंने आपको बताया आपकी बगिंग हो गई है। यू कैन बग कैमरास। यू नो व्हाट इजरायली डिड? दैट पेजर, दे pager टारगेटेड blast. पेजर ब्लास्ट। लेबनान एंड इजराइल, या तो सी क्या चेंजेस आ गए हैं। अभी एक नई चीज़ सुनी है, मेरे को नहीं मालूम इसके, टूथ इनेमल टूथ जो आपके प्लांटिंग होती है टीथ के अंदर, उसमें इन्होंने कुछ बग्स डाल दिए हैं। योर लोकेशन, योर हैबिट्स, एवरीथिंग इज बीइंग सस्पेक्टेड आउट ऑफ दिस। सो थिंग्स आर मल्टीप्लाइंग। योर पॉकेट बग्स हैव कम, योर मोबाइल इज बीइंग मॉनिटर्ड। आपके पास ये मोबाइल है, अब अभी स्पेशली पुलिस वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कहीं क्राइम हुआ, दे जस्ट यूज द मोबाइल एंड द कल्प्रिट इज कॉट। सो टेक्नोलॉजी इज डूइंग वंडर्स। दैट्स वाई मैंने यही बताया आपको और अपने व्यूवर्स को कि ह्यूमन हिंट को कोई नहीं हरा सकता। ये बहुत बढ़िया चीज़ है एंड ह्यूमन हिंट पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। एंड ह्यूमन बीइंग इज मोर सक्सेसफुल देन टेक्नोलॉजी, बट टेक्नोलॉजी इज डूइंग वंडर्स। बहुत अच्छा काम चल रहा है, टेक्नोलॉजी अच्छे काम कर रही है। हमने इसराइल और ईरान वॉर के बीच में काफ़ी कुछ सुनने को पता लग गया हमको, जो इन्होंने हमास के साथ किया, इन्होंने ऑल दिस अल कायदा टेररिस्ट के साथ किया, ये सब टेक्नोलॉजी से किया है। इन्होंने इक्विपमेंट में प्लांट कर दिया, आपके पैड्स, आपके लैपटॉप, कंप्यूटर्स में प्लांट कर दिया, आपकी घड़ी में। हाउ डिड द इजरायली जनरल गॉट किल्ड? अब पाकिस्तानी जनरल नसीम मुनीर गिफ्टेड में वॉच, very expensive watch, and it had the device to locate him, and they had to just direct the missile to him, and he's kaboom, and he's no more. Sir, I cannot thank you enough. इतना मज़ा आया. Personally speaking, I don't know where did it fly. I'm so proud of this magnum opus, जिसमें Thank आपका you. इतना बड़ा योगदान है. And I think ये तो धुरंधर है पॉडकास्ट का आज I जो hope हमने so. किया है. No, it I is. hope so. Viewers enjoy this because मैं कुछ ही डेटा दे सकता हूँ, मैं काफ़ी चीज़ें नहीं बता सकता, बिकॉज मैंने साउथ ब्लॉक में भी नौकरी की है, मैं NSG में भी रहा हूँ। लेकिन जो भी मैं बता सकता हूँ जिससे हमारे देश को फ़ायदा हो, हमारा जो जेन जी, हमारा यूथ है, एक नेशनलिस्ट बने, देश की सेवा करे, अच्छा नागरिक बने, जो आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार बनाती है उसको फॉलो करे, ट्रैफिक रूल फॉलो करे। हमारे देश की सबसे ज़्यादा आबादी है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज बस्टिंग, सो बी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन एंड फॉलो डिसिप्लिन। वो बोलते हैं डिसिप्लिन इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियन, सो बी डिसिप्लिन एंड रेस्ट, विक्ट्री इज योर्स। सो इसी के दौरान मैं भी आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एन आर्मी ऑफिसर, वाइफ, डॉटर एंड ग्रैंड डॉटर। बड़ी खुशी हुई और मुझे अच्छा लगा आपके साथ वार्तालाप करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका। जय हिंद, Thank you. भारत माता की जय। Thank you. In case you'd like to be a part of our online and in-person yoga, diet and spiritual programs, you can join our WhatsApp group below where we post all our upcoming programs and give free tips on health, diet and lifestyle.